वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे, 28 अक्टूबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत के लिए कोमल पटेल बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। एक मिनट। चश्मा निकाल लीजिए जो लोग लगाए हुए हैं। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ओ ओ ओ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी। वंदे मातरम। चलें, चौपाल पे आज आपको लेके चलता हूँ जमुनानगर। जमुनानगर से याद आ ही गया होगा, जो जमुनानगर से हैं वो ध्यान आ गया होगा आज। जमुनानगर, जमुनानगर, जमुनानगर में घंटी बज गई होगी। दरवाजा खोल लीजिए। जी। वंदे मातरम वंदे दीदी। मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। आज आपने मैजिकल पानी बनाया, जी भैया। मैजिकल गंध है। जी। किस किस को सुंघाई दीदी, ये बताओ, 11 बजे से अब तक किस किस को सुंघाई? भैया एक को ही सुंघाया था सबके सामने। अच्छा। सासू माँ को सुंघा नहीं पाई, वो दवाइयाँ लेने पे लगे पड़े हैं। सब तो दवाइयों पे विश्वास है। अच्छा अच्छा। चलिए, पतिदेव आ गए? नहीं अभी नहीं आए भैया। अच्छा 9 बजे तक आएंगे। अच्छा, उनको तो फिर पक्का सुंघाओगी, इतना तो मुझे मालूम जी भैया। है। ये है भैया। हम्म, बहुत बढ़िया। आप में से कोई बता सकते हैं दीदी ने, दीदी इसमें क्या है? सुबह 11 बजे बताए बनाई है। आप में से कौन बता सकता है ये क्या है? 11 बजे 2 जने। अच्छा, 3 जने, 4 जने, 5, 6, 7, 8, 9, 101 लोग थे जब दीदी बना रही थी, तब 101 थे। अच्छा, बाकी लोगों का कानून नहीं था। ठीक है। जो कल भी बात हुई थी भैया, चूना नौसादर भीमसेनी कपूर। अरे यार, क्या बात है, आप तो पंडित जी हो। अंतर्यामी हो गए आप। वही आपने कहा था कि बना के सुंघाना है, तो हमको समझ गया उसका कैसा गंधक बता रहे थे कैसा होता है। गर्द, अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया की तरह ना, कैसे कुछ कह रहे थे आप। हाँ हाँ। अब इसमें से बहुत सारे परिवारों ने नहीं, जिनको नहीं मालूम है, तो उनको जानकारी दे देते हैं। और जानकारी देने के लिए रेनू दीदी जानकारी देंगी। दीदी। जी भैया। हाँ जी, क्या क्या मिलाया, मैं कैसे बनाया? भैया इसमें 1 चम्मच मैंने ये नौसादर पीस के डाला इसमें। और एक 1 चम्मच से कम मैंने इसमें चूना डाला है। और 1 ही चम्मच भीमसेनी कपूर डाला है। नहीं, 1 चम्मच चूना, 1 चम्मच नौसादर और कपूर जी का। कपूर कम, हाँ जी जी कपूर कम। जी, और पानी। मिक्स करके और 3 चम्मच पानी के डाले हैं। उसको ऐसे 50-60 बार हिलाया जोर से। फिर जी। इसको सूंघा। सुमना दीदी। लगता है भैया
वो लगता मिला के सूंघना है भैया। है। जोर से सुना दिया। यहाँ लगा। अब ऐसा है, जो अपना मैजिक का वायल है, सूंघने पे ऐसा ही लगता है। तो जिनके पास मैजिक वायल नहीं है, वो मैजिक मैजिक वाटर बना के रख लें। भैया मैजिक ऑयल से एकदम सूंघ चढ़ती है नाक में बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन उसके जैसा मतलब ये भी झटका देता है ना, अगर वो जी झटका भैया, देता झटका तो। झटका देता है। हाँ। मैं अब पीछे तक गई है वाइब्रेशन। सिर में पीछे तक लगा है। ऐसा लगता है भैया जैसे पानी में डूबने के बाद कई बार नाक में पानी नहीं चला जाता है, फिर वो सिर में लगता है। जी जी। ऐसा लगता है। अच्छा। ना। चलो, बहुत बढ़िया। आ, जी भैया। ये सूंघने की चीज है, इसके सूंघने से सर का दर्द, दांत का दर्द, दाढ़ का दर्द, आंखों का दर्द, जबड़े का दर्द, मतलब हो सकता है 100 में से 100 को ना आराम मिले, लेकिन नुकसान किसी का नहीं होने वाला। भैया इसको लगा भी सकते हैं जाड़ वगैरह में, जैसे कीड़ा लगा हाँ। हो? हाँ जी, हाँ जी, लगा भी सकते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, लार सारा बाहर गिरने देना है। ठीक है भैया। ठीक है। अब आप में से हैंडरेस कीजिए, कौन कौन परिवार बनाएंगे इसको अब, जिनके घर, किनके किनके पास बना हुआ है, पहले अब हैंडरेस कीजिए किनके किनके पास बना हुआ है, क्योंकि थोड़ा महंगा आता है ना, तो मुश्किल है, तो बहुत कम लोग बनाए होंगे अभी तक। ठीक है। अच्छा, 3 जने। अच्छा, 3 4 जनों के पास बना हुआ है। अब कितने लोग बनाएंगे? ऐसा है, सुट्टा बनाने में जलाना पड़ेगा, हल्दी घी ढूंढ के लाना पड़ेगा। ये तो डिब्बी जेब में रहेगी, तत्काल दे के बाद में सुट्टा दिला सकते हैं। भैया इसको प्लास्टिक की शीशी में डाल के रख सकते हैं क्या, जैसे कहीं लेके जाना हो, कांच की हाँ शीशी ना मिले? जी, हाँ जी, मैंने तो प्लास्टिक में ही रख रखा है। ठीक है भैया। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। कम से कम 28 परिवारों तक, 28 परिवारों के पास बन जाएगा बहुत जल्दी। आ, नौसादर, और जिन जिन के घर में लीवर बत्ती आई हुई है ना, लीवर बत्ती बनने के लिए नौसादर आए हुए हैं ना, तो पड़ोसी का चूना चुरा लो और बना लो। कपूर तो हर घर में होता ही है। कोई भीमसेनी कपूर भी ना सही तो टिकिए वाला ही डाल लो, कुछ तो बनेगा पहले दिन। भैया जी, भैया जी लीवर बटी मेरे पिताजी ने भी बना ली है, 100 गोलियां बनाई हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उनको लीवर की दिक्कत थी, मैंने उनको बताया, मैं क्या बनाओ। बढ़िया। हाँ। फिर बनाई है उन्होंने। उन्होंने चर्बीनाशक चूर्ण भी काफी सेल किया, मतलब बना बना के। ओह। मैंने भी सेल किया उनसे ले लेके। ये तो बहुत बढ़िया। चर्बी नाशक से याद है, मैं आपको चर्बी नाशक की ये, 1 मिनट, फोन ही करता हूँ। आज एक दीदी का फोन आया था, उनका बड़ा अच्छा फीडबैक रहा। क्या, मैं सुबह उनको ना ऑनलाइन जूम पे वो सिखा रहा था कि नारी सुरक्षा में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑर्डर करते हैं। तो उनका स्क्रीन शेयर करके, मैं स्क्रीन शेयर कर रखी थी, तो इस डिस्प्ले पे ना 2 लड़कियां और एक बीच में आदमी, 3 जनों की फोटो थी। तो मैंने बोला, दीदी ये आपकी बचपन की फोटो है क्या पिताजी के साथ? कहते नहीं, अभी की है। मैंने, कैसी बातें कर रही हो, आप तो हथनी थी। मैं तो मतलब ऐसे ही बोला, क्योंकि वो थी हथनी। मैंने जब उनको 2 बार देखा था, तो मैंने उनको देखा था, मोटी थी, मोटी सी थी। एक बार अम्बाला मिली थी, और एक बार उधर उधम सिंह का जो गांव है ना, संगरूर, संगरूर मिली थी। 2 बार मिली थी, तो दोनों बार वो हैवी थी, मोटी थी, पेट बाहर था। और वो फोटो में, डिस्प्ले में फोटो में बड़ी पतली सी। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा बचपन की फोटो होगी पहले की। कहते नहीं भैया, अभी की है, अभी दिवाली पे हम सब इकट्ठे हुए थे तब की है। मैंने कहा पतली हो गई? कह रहे हाँ, जो चर्बी नाशक खाया। मैंने कहा कितना खाया? कह रहे 3 महीने खाया लगातार। तो उनका नाम है मोनिका वर्मा, अंबाला से। तो चर्बी नाशक का एक फीडबैक और ध्यान आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। अंजना गोयल दीदी, दिल्ली। भैया मैं पूछ रही थी कि ये जो आप ये वाला जो अभी कपूर और वो नौसादर और चूने वाला बताए ना, ये आप बोल रहे हो एमोनिया होता है। एमोनिया तो हम लोग वो
ब्लीच करते हैं ना, उसमें भी डालते हैं, तो ये हमारे ब्लीच में भी काम आ जाएगा क्या? प्रयास करके देख लेना, हमें पता चल जाएगा, हमें बता देना। अच्छा, ठीक है। ठीक है भैया, लेकिन ठीक है भैया। लेकिन थोड़े से एरिया पे करना। ठीक है। हाँ, ऐसा तो कोई दिक्कत तो है नहीं, मैंने हाथ से तो कई बार तो छू चुका। ठीक है। अच्छा। हाँ। बाकी नए नए प्रयोगों का नाम ही है स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल। यहाँ तो सारी उत खोपड़ी दवाई बनती है किसी और चीज की, और वो फायदा किसी और चीज में करता है। बनाया लिप बाम बनाया ओठ के लिए, तो उन्होंने लिप बाम को खुजली पे लगा ली, फुंसी पे लगा ली। किसी की बेटी बार बार वो लिप बाम लगाई। हाँ, कल परसों ही बता रहे थे मेरे ख्याल से। खुशबू पांडे दीदी अच्छा, खुशबू पांडे दीदी। चलो, खुशबू पांडे दीदी के पति देव का हालचाल पूछते हैं। सुबह उनके पति देव की की। बिटिया के दाने निकले हुए थे फेस पे। जी, खुशबू पांडे दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आराम है भैया, दर्द में इनको बहुत आराम है। वैसे कंटिन्यू दर्द से परेशान थे, लेकिन बस अभी पैर नीचे नहीं रख पा रहे हैं, वेट नहीं ले पा रहे हैं इस पे। अच्छा। कर लीजिए बात अभी। वंदे मातरम जी भैया। भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। काफी राहत है। और दोपहर में हर पौने घंटे 1 घंटे मैंने नींद ली है, जब जब दवाई खाता था तब तब। जी। और हल्का सा वजन लेने में दिक्कत तो हो रही है, लेकिन जैसे पैर दाएं बाएं ऊपर नीचे अच्छी तरह से हो रहा है। ठीक है। जी। और ऐसे बता दूं, भैया लंगड़ी खेल रहे थे। अभी हाँ बिल्कुल, अभी अभी भी खेल रहा हूँ, लेकिन उतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। और कल पूरी रात नींद में ही मतलब जाग के गुजारा। छठ पूजा हमने करी और जागरण इन्होंने किया। वीडियो कॉल करके सबको रात भर जगाते रहे भैया, परेशान करते रहे छठ पूजा वालों को घर पे। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि इनको तो दर्द हो रहा था। दिन तो आज, हाँ, तो क्या करे, तो सबको फोन करते रहे। जी। चले बहुत। असल में इसको पकड़ने में काफी देर लग गया ना, 24 घंटे के आसपास समय लगा, वरना ये तो जल्दी रिकवरी हो जाती। कल बात हालांकि आपने कल बात जब बताया उसके आधे घंटे के अंदर काफी रिलीफ मिला है, और अभी तक मिल रहा है। नहीं, वो कल एक्चुअली हल्के में बात हुई ना, अगर आपसे बात होती तो फिर पता चल जाता। हम्म। सुबह जब बात हुई तो आपसे बात हुई, तो आपने जब बोला तो मेरे समझ में आया कि ये तो कुछ और ही है यहाँ पे। जी। चलिए। भैया बिटिया ने लिप बाम लगाया था फेस पे। मैंने उसको होठों के लिए बना के दिया था, उसके होठ बड़े ड्राई हो जाते हैं, पूरे दिन वो लगाती रहती है वैसलीन वगैरह, हम्म। मलाई। तो मैं देख रही हूँ बार बार पूरे फेस पे बिंदी 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 ऐसे लगा रहे हैं। मैंने, मुझे ये क्या कर रही हो? बोले इससे ना ठीक हो रहा है मेरे ये जो फुंसी जैसे हो गए हैं फेस पे। तब मैंने भी ध्यान दिया, हाँ सच में बस बहुत कम हो गए हैं, उसको आराम लग गया है जब मैंने भैया को बताया। जी। जी। ये बहुत आपकी ही देन है भैया, कोई भी बीमारी आ जाए अब हमें डरना नहीं है, आप हैं साथ में तो। और कुछ आधा हद तक तो हम लोग सीख ही चुके हैं कि छोटी मोटी चीजों के लिए तो अब अपने आप ही कर लेते हैं, बस अपने आप जो बस में नहीं रहता जब आपके पास पहुंचते हैं। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अब डरने की बात नहीं है, कुछ भी आ जाए अब तो इतना है कि कोई सी भी बीमारी आ जाए अब डर नहीं है किसी से, अब आता भी नहीं है जल्दी से, तो डर नहीं है तो। जी जी दीदी। जी भैया, धन्यवाद। रितु दास दीदी, क्या हाल चाल है लीवर वटी का? आपने तो लीवर वटी बनाई थी। भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया उसी के ही मैं फीडबैक देना था अभी, इसीलिए मैं हैंड किया। भैया मेरे मतलब सारे परिवार जितने भी है सब तो फिदा ही हो गया। फोन कर करके बोलते हैं मैं 15-15 16-16 गोली सबको दे रही हूँ। फिर मासी कब बनाओगे, मासी कब बनाओगे? मेरे दीदी के बेटे का ना कह रहे हैं मेरा पेट तो ठीक हुआ हुआ है, मासी मेरा शरीर में भी बड़ा दर्द होता था, वो भी ठीक हो गया बोल रहे हैं वो। बहुत बढ़िया। कहते मेरा मतलब चल नहीं पाते थे, मतलब इतना दर्द होता था टांगों में। कहते मासी अभी जिस दिन से मैं खा रही हूँ उस दिन से टांगों में भी मेरा दर्द हुआ। बड़े सभी मांग रहे हैं, अब अभी और बनाना पड़ेगा मुझे। वो खत्म कर दिया मैंने दे दे के सबको। जी जी। बनाइए और अपने परिजनों की मदद कीजिए, और परिजनों को आपके द्वारा आपके हाथ की बनाई गई दवा का प्रभाव
और आप पे विश्वास, दोनों चीजें बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सही बात है, अब सही बात है भाई। ये लड़का विश्वास ही नहीं करता था किसी चीज को, आप तो फिदा ही हो गया। जी दीदी। बहुत अच्छा लगा भैया जब बोलते हैं ना इतना फर्क पड़ा, इतना फर्क पड़ा, बड़ा खुशी होता है भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको बहुत बहुत लंबी उम्र दे। आप सबका ऐसा ही ठीक करते रहो। जी चलिए अब आगे चलते हैं, रीना लवलानी दीदी। जी जय। भाई, प्रणाम सभी को भैया। जी भैया, ब्यूटी क्रीम का जो है ना, मेरे इन्होंने तो क्या किया है कि है ना, वो शेविंग करते हैं भैया उससे आजकल। तो मेरे को तो ऐसे, मैंने उस दिन दिया इनको, वो नहीं था इनके पास, वो ट्यूब पता नहीं क्या लगाते थे, तो वो नहीं था। तो मैंने इनको बोला कि नहीं है तो आप ये ले लो, शादी में कहीं जाना था, वो शेविंग करने वाले थे, तो मैंने कहा ये ले लो, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भैया है ना, लगाया उन्होंने तो मेरे को पता तब चला भैया कि दूसरी बार भी यहीं रह गई वो। तो भैया इन्होंने ना ब्रश डाल रखा था, उसमें बाल पड़े थे छोटे छोटे से। तो जाके मेरे को लगा, मैंने कहा ये क्या किया आपने, सारा खराब कर दिया। बोले मैंने तो थोड़ा सा ब्रश इसमें डीप किया और लगाया। भैया अब ये तो ब्यूटी क्रीम क्रीम लेके ही इससे करते, और इतना मतलब फेयर, पहले तो कलर वैसे भी फेयर ही है, लेकिन और ज्यादा फेयर हो गए। तो रीना भैया। जी, आपके लिए मैसेज आया हुआ है परमेश्वरी दीदी का। जी। हम्म। क्या आया भैया, मैंने देखा नहीं है। घूंघट हटाओ। घूंघटा हटाओ। अच्छा, घूंघट हटाओ। अरे दीदी, मैं घर के कपड़ों में बैठी रहती हूँ, मेरी आदत है दीदी, गाउन पहन के बैठी रहती हमें हूँ, इसलिए थोड़ा सा हम लोग हमको। क्या होता है, राजवाड़े के कपड़े पहन रहे हैं। तो भी मैं, मेरे को भैया, मेरे को थोड़ा सा लगता है भैया, इसलिए। हाँ दीदी। हम्म। अब ठीक है, अब घूंघट। अब बताइए, सुमित भाई लगे पड़े हैं आपकी रिकॉर्डिंग करने में। अच्छा। हाँ, सभी को वंदे मातरम, प्रणाम भैया आपको। और जो ये ब्यूटी क्रीम बनाई है ना, तो भैया इनके पास वो शेविंग क्रीम नहीं था, तो ये शादी में जाना था हमें। तो मैंने इनको ब्यूटी क्रीम दिया, तो इन्होंने लगाया। उस समय पहले बोले ये क्या दे रही है, पता नहीं क्या क्या देती रहती है, पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट सारे मुझी पर होते हैं तेरे तो चलो वो लिया, कैसे भी लगा दिया भैया। तो इनका उसी समय कलर भी है ना, साफ लगने लगा मुझे, मतलब साफ है वैसे तो वो तो, लेकिन और ज्यादा लगा मुझे। तो मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी कि इतने पहले तो गोरे हो और गोरे लग रहे हो। तो बोले कि, फिर भैया है ना, उन्होंने क्या किया, ब्यूटी क्रीम में है ना अपना ब्रश डाला हुआ था, तब जाके मैंने देखा कि ये क्या बाल पड़े छोटे छोटे से इनके, शेविंग करी हुई के। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या किया आपने, बोले कि मैंने तो ब्रश से डुबो के ऐसे किया, हल्का सा डिप करके। तो अब वो तो उनके ही काम आएगी भैया, वो तो अब मैं क्या करूंगी उसको, फिर मेरे तो अब वापस दूसरी बनानी पड़ेगी। तो भैया ये शेविंग क्रीम के लिए, शेविंग क्रीम ही हो गई एक तरीके से इनके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इतना अच्छा, वास्तव में भैया बहुत फर्क पड़ता है इससे। और मतलब जो भी है ना, जैसे स्किन की भी कोई प्रॉब्लम होती है ना भैया, तो मैं तो उस पे भी लगाती हूँ, तो उसमें भी आराम हो जाता है स्किन की प्रॉब्लम में। और ये शेविंग क्रीम वास्तव में है, ये जिसने भी लिखे, देशमुख भैया ने लिखा है। वास्तव में भैया करके देखना, सच बता रही हूँ। मजाक नहीं कर रही हूँ। देशमुख भैया तो कल ही बनाएंगे, वो तो रोज ही अब बनाते हैं तो। भैया चार बार उससे कर लिए भैया, कम से कम 4 बार शेविंग कर लिए, और अभी भी लाने के पते नहीं है कि मुझे वही क्रीम लेके आनी है, मतलब वो जो लाते हैं ये लोग जेंट्स लोग, वो ट्यूब ट्यूब वाली। तो वो लेकर नहीं आए अभी, तो उसी पे चल रहे भैया, वो पड़ा हुआ है वहां पे ही। के वहीं जा शेविंग करते हैं भैया। हम्म, तो बहुत अच्छा इसका है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसका भी भैया। और अभी तो मैं अलसी का तेल वाला, वो दिए वाला बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा अनम्यूट करने में थोड़ा सा लगा। और इसके भी बहुत अच्छा फीडबैक है, और बहुत है भैया। अभी रामवटी दिए मैंने किसी को है ना। और पापा तो देखो भैया, शादी में मिल लिए मुझे दूसरे दिन, जब रामवटी श्री रामवटी खाई ना, तो शादी में आराम से है ना, आराम से वो झींके जा रहे हैं। मैंने कहा पापा है ना, कम से कम कल ही तो ठीक हुए हो, और ठंडा वंडा ले रहे हो आराम से, मॉकटेल वगैरह ले रहे हो आप तो बोले कि नहीं नहीं, अभी तो ठीक है, आराम है, अभी तो आराम है। अरे मैंने कहा वापिस श्री राम वटी अभी मेरी बनी नहीं, उससे पहले ही लेने आ जाओगे तो। और मेरे अभी भी दिए भैया, मैंने 2 4 दिए किसी को।
तो खांसी वगैरह हो रही थी तो मैंने कहा शहद में लेके लेना इसको। तो अब ये कल और परसों में ही मैं भी तैयारी करूंगी। बस भैया थोड़ा सा यहाँ के मौसम थोड़ा सा बहुत खराब हो रहा है, मतलब बारिश का 24 ही घंटे बारिश पड़ रही है भैया। तो थोड़ा सा ही होगा ना, मैं सच में राम बट्टी श्री राम बट्टी तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि भैया मौसम ही ऐसा है और अभी सर्दी आने ही वाली है, तो ये तो घर में होनी ही चाहिए, हर घर में होनी चाहिए भैया। इसके तो बहुत बेनिफिट्स है, ये तो होनी चाहिए। तो मेरे तो बस अब दिमाग में यही चल रहा है कि मैं कब बनाऊं और कब चालू करूं और कब मैं पत्ते, मेरे पास हैं पत्ते तो, लेकिन मैं इस बार थोड़ा ज्यादा ही बनाऊंगी, क्योंकि लेने वाले बहुत बोलने के पहले ही बोल रहे हैं कि मेरे को दे मेरे को दे मेरे को दे। तो अब किसी को मना करो भैया, ऐसी चीज मना करो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो बनाऊंगी अभी ये वापिस। तो 4 पड़ी है भैया मेरे पास खाली टेप, मतलब इसकी गोलियां, तो 4 से क्या होगा भैया। आप तो बनाने के लिए मुझे बहुत जल्दी से जल्दी बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लीवर बटी आप बनने की नहीं बनाई? वो बनाई ना भैया, मैं ले रही हूँ अभी भी ली भैया, भूख लगी 7:30 बजे ही खाना खा लिया मैंने तो। वो तो सबसे मैं बना रखी है भैया मैंने, बाकी तो चूरन रख दिया, जो जो लेता है दे देती हूँ उसको। तो मैं अभी एक्सपेरिमेंट करवा रही हूँ भैया 2-4 लोगों को दे के। बहुत बढ़िया। हाँ, ये नौशाद भैया, नौशादर भी पड़ा हुआ है मेरे पास, और जो ज्यादा क्वांटिटी में मैं लेके आ गई थी, और वो भी पड़ा है और चूना भी पड़ा है, और पानी भी नौशादर हाँ पानी। पानी तो होते है ही है। तो वो भी बनाऊंगी अभी, बस यही काम करूंगी भैया, 1-2 चीजें बना के रखूंगी अभी। और भैया फीडबैक तो उसके भी बहुत अच्छे हैं, जो शुगर का पाउडर बनाया था ना मैंने, तो मधुमेह से। उसके भी है ना नॉर्मल होने लगी लोगों की शुगर, इतना मतलब बोलते हैं कि आप दे दो, मतलब टेस्ट करा के आते हैं नॉर्मल जाता है उनका। तो मैंने कहा 1-2 दिन, मतलब 1-2 महीने 2-3 महीने आप कंटिन्यू टेस्ट कराना, या फिर 15-15 दिन में, तो उससे अगर आपको नॉर्मल होने लगे तो थोड़ी थोड़ी सी आपके अपने शरीर के हिसाब से टेबलेट को थोड़ा सा देख लेना, या फिर डॉक्टर के कंसल्ट करके टेबलेट को थोड़ा सा कम करते जाना फिर। जी तो भैया बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, पर हर चीज भैया अच्छी है, हर चीज, ऐसा नहीं है मतलब बहुत, और इतना अच्छा लग रहा है ना बनाने में भी, बहुत अच्छा लग रहा है कि हर चीज बनाए, हमें यूं ही लगता है भले ही हमारे काम आया ना। ये भैया लगे रहो, अच्छा सुमित भैया। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अब अपने आप अपनी वाणी को विराम देती हूँ भैया। चलिए, उदयपुर से चलते हैं रायपुर। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। भैया ये जो अपने नौसादर वाला है, सूंघने वाला, जी दीदी। इसमें जैसे एक मतलब मेरे जीई को दर्द हो रहा है, तो हाथ से चालू करके जबड़े तक जा रहा है, तो अच्छा। उसमें भी ये सुंघाने वाला करवा सकते हैं? हाँ, करवाइए दीदी, तभी तो अब पता चलेगा कि कितना असर हुआ। लेकिन उनको 2-3 बार लगातार सुंघवाना, थोड़ी थोड़ी देर में। मैंने देखा है अच्छा। कि, मेरे दांत में एक दिन दर्द हो रहा था, तो मैंने हम्म। वही कर रहा था कि 2-3 बार लगातार सूंघा, तो उस जगह का दर्द हल्का हो गया, दाढ़ का। हाँ जी। और अभी वो हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का काढ़ा बताई हूँ भैया, जी जी। वो भी ठीक है ना? हाँ जी दीदी। ठीक है भैया। और एक भैया वो अपना आंवला और शहद का बताया था ना, 15 दिन डुबा के रखने वाला, हाँ जी, हाँ जी दीदी। धूप लगाने का। तो इधर ना भैया मौसम, वो जो साइक्लोन आ रहा है ना इसमें विशाखापट्टनम साइड, हाँ हाँ। उधर काफी बादलवाई हो रखी है 5 दिन से। अभी तो थोड़े दिन रुक जाइए, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ी मात्रा में बनाना पहले। नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में ही बनाई हूँ वैसे हाँ, तो अगर तो बाद में अच्छा ना भी लगे, एक्चुअली क्या है, जब हाँ ठंड में वो 15 दिन रहेगा ना, तो हाँ स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। हाँ। हम्म। उसको तपाने का और कोई तरीका नहीं ना, धूप ही डायरेक्ट लगानी है अपनी, हाँ, है ना? भी डायरेक्ट लगानी है। ठीक है, धन्यवाद भैया। जी दीदी, धन्यवाद सर। चलिए, अब चलते हैं शिव किरण देशमुख भाई के पास चलते हैं। इनके घर में कुछ खिचड़ी पक रही है, इनकी खिचड़ी देखें जरा। देशमुख भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी, सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया खिचड़ी तो नहीं पक रही, लेकिन लीवर संजीवनी वटी बन रही है आज। क्या बात है। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी भैया, आज बना रहे हैं। जी भैया जी। अभी तो थोड़ी ही बनी है, 8-10। कोई बात नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया दीदी। हम चालू। जी भैया जी।
और डायरी भी मेंटेन है कि क्या क्या मिला के क्या क्या बनाया जा रहा है। हाँ, डायरी तो डेली भरते जा रहे भैया, जी जी। और डेली मेंटेन करते, क्योंकि आप जो रोज बताते हैं वो हमेशा याद नहीं रहेगा ना, इसलिए डायरी बना रही। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। एक भाई जो शायद नया जुड़े हैं तो वो पूछ रहे हैं, सुरेश लाल वर्मा जी, राजस्थान से लीवर रोटी बनाने की विधि बता दीजिए। तो भैया आप ही बता दीजिए। ठीक है भैया, मैं ही बता देता हूँ। वैसे मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ, मैंने थोड़ा नोट करके चलता हूँ कोई भी चीज। जी जी। हाँ, एक मिनट। ये आप देख रहे हैं लीवर संजीवनी वटी, इसकी सामग्री, जी इसमें नौशादर 10 ग्राम है, कलमी सोरा 10 ग्राम, और ये सुहागा भुना हुआ 10 ग्राम, पिपली 10 ग्राम, और ज्वाखार थोड़ा कम, यानी पूरा 10 ग्राम नहीं लेना है, कम लेना है। और रेवत चीनी, ये लकड़ी की तरह होती है। और ये सेंधा नमक 5 ग्राम, ये नमक की मात्रा कम रखी है। और ये अलवीरा या ग्वार पाठा, ये घृत कुमारी कहते हैं इसको। तो इस तरह से मैंने एक चार्ट भी बनाया था सुबह। सामान तो यूज हो गया, आपने फोटो खींची थी ना, हाँ वो ग्रुप में डाल देंगे। जी जी। बाकी उसके बाद अब इस सेट में आ रही है लीवर बटी। नहीं, जो फिर एलोवेरा के जूस में, ये एलोवेरा रस है, अच्छा, इसमें पाउडर को मिक्स करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है। जी। उसमें कैसे बारीक किया हो बता दो। इसको थोड़ा सा खलबत्ते में कूट के बारीक करके मिक्सर में पाउडर बना लिया सभी चीजों का, उसके बाद में एलोवेरा के रस में छोटी छोटी गोलियां तैयार करनी है। ऐसे फायदे बता दो। जी भैया। फायदे आपको आपको पता है आनंद भैया की आंख बड़ी तेज हो गई है जब से वो चश्मा लगाना शुरू किया है। उन बटियां गिन ली, 14 बटियां बनी हुई है। अच्छा, क्या बात है। तो हमारे यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे कारीगर बैठे पड़े हैं कि बहुत बढ़िया भैया। तो मतलब अगर, आनंद भैया की पार की नजर है, बारीकी से देखते हैं लगता है। हाँ, तिजोरी बचा के रखना फिर। जी जी। अब पड़ गई होगी क्या बना दी हुई, उसमें 14 गोली थी। नहीं नहीं, अभी भी 14 ही है भैया। मैंने तो अभी हाल फिलहाल में गिना था, अब 15 हो गई होगी, अब हुई होगी। 14 ही थी कि दीदी थोड़ा बात करने लग गई थी तो अब 15 हो गए भैया। हाँ, अब 15 हो गई। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब आप ब्यूटी क्रीम से दाढ़ी बनाओगे आप? एक मिनट फिर से। जी भैया, ब्यूटी क्रीम से दाढ़ी बनाइएगा। अब रीना दीदी ने बताया है तो कल कोशिश करता हूँ, कल का दिन है बनाने का। जी जी। फिर अनुभव बताता हूँ मैं भी चौपाल में आके। जी भैया, बहुत बढ़िया। सत्यवीर भाई। भैया जी, ब्यूटी क्रीम लगाता हूँ जी। तो मेरी ब्यूटी वंदे खराब हो मातरम जाती भैया। है, लोग बोलते चेहरा थोड़ा काला पड़ने लगता है। अच्छा, ब्यूटी क्रीम लगाते हो तो लोग कहते हैं काला पड़ने लग जाता है। हाँ, ये लोग बोलते हैं कि आप वो मत लगाओ, आपका रंग उल्टा असर कर रही है, चेहरा अच्छा, काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। नहीं भैया, ऐसा है, ये सोचते हैं कि कहीं मेरा ब्यूटी क्रीम खत्म ना हो जाए इसलिए। हाँ, और सही आप बात भैया। और आप ज्यादा सुंदर हो गए तो भाई ऑफिस में लेट आओगे ऑफिस से, हम्म। क्योंकि आजकल सिनेमा हॉल बहुत खुले पड़े हैं ना, मॉल वगैरह बहुत खुले पड़े हैं। जी जी। हाँ तो मुझे सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ेगा भैया फिर। हाँ, हाँ, ये सब सोए रहे हैं तो अपना इस्तेमाल कर लिए। चेतावनी दे दी है देखते भैया। हैं, कल शेविंग क्रीम में लगा के देखता हूँ, रीना दीदी ने बोला है। जी जी। जी भैया, जी भैया, वंदे बहुत बहुत मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मैं एक अनुभव बता रहा था, जो अभी आपने सूंघने के लिए जो बताया है, उससे भैया बिच्छू भी उतर जाता है। अच्छा, बिच्छू का जहर भी उतर जाएगा? हाँ, बिच्छू उतर जाता है, उसको हाथों पे लगा के सूंघने से बिच्छू उतर जाता है उसमें, मगर सुहागा आहार होता है भैया। जी, क्या होता है? सुहागा नौसादर और चूना बराबर मात्रा में लेके उसको हाथों पर रगड़ के और सूंघ लो, बिच्छू उतर जाता है भैया इससे। तो कोई बात नहीं भाई, गांव वाले भी इसमें सुहागा भी मिला लेंगे। हाँ, और भैया हमारे ये चीज जो है ज्यादा समय तक नहीं चलती है,
जैसे बोतल में भर के जो रखना है ये जो है खराब हो जाते हैं। मैंने एक बार बनाया था पहले, जो आपने बताया है, ये वाला मैंने बना के रखा था तो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। मैंने पाउडर बनाया था भैया, तो मतलब वैसे महीने 2 महीने तक तो चलता है, उसके बाद में जो है गीला सा हो जाता है और इसकी जो महक है ना जो आती है वो खत्म हो जाती है। तो जी उसी के लिए उसमें लिखा हुआ था, वो वैद्य जी ने लिखा था कि जब भी आपको इसको यूज करना है तो हिला के यूज करना है, और हाँ, कहेगा तो तो आप मैं भी हिला हिला के यूज के, करता था। हाँ हिला, जब भी और यूज करते ही ढक्कन बंद कर देना है, ढक्कन खुला नहीं रखना है। हाँ, खुला रह गया तो बस खुशबू उसकी निकल जाएगी सारी। हाँ तो ऐसे भी कोई ज्यादा महंगा तो बनना नहीं। हाँ, वो तो फिर थोड़ा थोड़ा बनाओ भैया, बस ये है कि थोड़ा बना के रखो, ज्यादा बनाने की लोड़ ही नहीं। हाँ चूना पड़ोसी का चूना हो गया। और भैया लीवर वट्टी का तो क्या कहना, मैंने सामान तो लाया था 50-50 ग्राम, मगर मैंने कहा चलो पहले थोड़ा बनाता हूँ, तो 10-10 ग्राम का मैंने बनाया भैया, वो मेरी बच गई ऐसे ही। तो मुझे भी अब कल बनानी है, और उसका रिजल्ट तो ऐसे भैया मैंने बाकी बहुत सारी चीजें की है, मगर लीवर वट्टी का तो क्या कहना बस। जी अब आपका वजन भी बढ़ उसको तो जाएगा, जैसे चिंता ना हाँ वजन भैया, भी बढ़ेगा मेरे से लीवर मेरी, बढ़ेगा। हाँ भैया घरवाली भी मेरी कह रही थी कि मतलब अब ये खाइए ना, तब से कुछ तुम में अलग फर्क दिख रहा है। जी जी, अब वो आपको गाना गाने देगी, चिंता ना करो। हाँ। और भैया बाकी वो आपने बताया था मतलब अपना वो मिश्री और वो जायफल, मिश्री आंवला और मुनक्के की चटनी। नहीं भैया वो मिश्री और जायफल वाला जो बच्चों के लिए जो बताया था, जी जी, वो भैया लेना कितने दिन है? दोनों 50-50 ग्राम लेके बारीक पाउडर करके रख लेना है। और हम्म, मास्टर में जब बाल धो लेते हैं उस दिन से सुबह हम्म। सुबह सुबह शाम 1 चम्मच दूध से लेना है, और कितने दिन? दूध चावल ही खाना है 6 दिन। हाँ हाँ भैया, वो तो मुझे पता था, मैं दिन का ध्यान नहीं था थोड़ा मुझे कितना था, क्योंकि मैं काम करते करते सुना था। 6 दिन 6 दिन। जी भैया, ठीक है भैया, फिर वो तो मैंने सारा कुछ बता दिया है, कल से मैं भी उसको प्रयोग करके देखता हूँ भैया, मैं लाऊंगा कल। आज तो हमको जुड़ भी नहीं पाया था मैं दिन में, आज क्योंकि बारिश हो रही थी भैया, वो बारिश में ही फिर हमको धान निकाल के लाने पड़े, वो निकल नहीं पाए, बारिश में ही निकाल के लाने पड़े आज। जी जी, जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। विनोद भैया माइक अनम्यूट कीजिए। विनोद भैया। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया जी उसके सूजन के लिए पूछ रहे हैं कि उनकी सूजन सही नहीं हो रही है उनकी। किनकी? धर्म पत्नी की? नहीं नहीं, वो एक लड़का है रतन करके है अपने यहाँ, जी जी जिसके गाल में अंदर घाव हो गए थे। जी जी तो घाव में थोड़ा बहुत तो आराम है उसके, जी लेकिन एक तरफ का बाएं साइड का गाल सूजा हुआ है, वो सूजन नहीं उतर रही है। जी आज हमने उनको वैसे कैलकेरिया सल्फ और फेरम फॉस मिला के दी है, देखते हैं क्या होता है। जी। कल 11 बजे लेकिन वाली, आप बताएं, बिना बिना आपके नहीं होगा। कोई बात नहीं, कल 11 बजे वाली मीटिंग में ना, कल हाँ। ऐसे घरेलू औषधि बनाते हैं जो सूजन पे ही काम करता है। अच्छा नहीं, घरेलू उपचार और घरेलू औषधि। तो अब घरेलू अच्छा। औषधि की बात करते हैं। तो वो कल 11 बजे वाले में ना, मैं याद से ना उसको, जैसे 20-25 ऐसे योग हैं, उनमें से देखता हूँ कौन सा सरल हम आसानी से बना सकते हैं, जिसमें किसी तरह का दुष्प्रभाव ना हो, और हम लोग हाँ आराम से ले सकते हैं। हाँ, और उनके घाव, अंदर का घाव भी सही हो जाए पूरा। जी जी, घाव के लिए भी। आ, आगे भैया अनम्यूट करना, हेमंत भैया की निको, मनोकामना भैया को अनम्यूट करना, क्योंकि मेरे दोनों हाथ बजे हुए हैं, मैं भी बना रहा हूँ बटी। ठीक है। जी, वंदे वंदे मातरम। मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया एक फीडबैक है बहुत अच्छा। जी भैया परसों परसों फोन आया था ना, परसों फोन आया था कि एक लड़की को जो था पेशाब नहीं हो रही थी, जी लगभग उनको 10 बजे दिन में पेशाब नहीं हो रही थी, तो डॉक्टरों ने पाइप डाल दिया था। जी फिर दिन भर पेशाब नहीं हुआ,
फिर 6 बजे डॉक्टर के पास गई थी तो उन लोगों ने बोला कि पाइप लगता है जाम हो गया है तो बदलना पड़ेगा। फिर पाइप बदला गया तो फिर भी पेशाब नहीं हुआ। तो फिर 9, साढ़े नौ बजे फोन आया। फिर 9:30 बजे फोन आया हमारे पास कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने क्या बताया था उनको? फिटकिरी और कपूर कपूर उनको बोला गया था कि लगभग 3 ग्राम फिटकिरी लेकर के आधा 1 कप पानी में उबाल करके आधा कप रह जाए तो पिला देना है। और कपूर लेकर के जो पाइप लगा हुआ है वहां मूत्र मार्ग में डाल देना है। भैया मात्र 7 मिनट 7 मिनट 6 मिनट 7 मिनट लगा था। 7 मिनट के अंदर अंदर भैया बोल रही थी उधर से खबर आया कि 500 ग्राम पेशाब हुआ है। जो सवेरे से लेकर के 10 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक पेशाब नहीं हुआ था एक बूंद भी। और पेरू के पास बहुत दर्द हो रहा था। बहुत मैंने बढ़िया। बोला कि यही यही चीज आप फिर एक बार कर लीजिएगा। तो कर ली और करके फिर मैंने 11 बजे फोन किया उनको। तो मैंने बोला कि पाइप डॉक्टर के बोल करके निकलवा देना। तो लड़की खुद बोली मैं खुद ही निकाल कर फेंक दी है, उसकी जरूरत नहीं है, अब ठीक है भैया। बहुत बढ़िया। ये अपने रसोई घर का कमाल है भैया, बहुत अच्छा है। जी। और धन्यवाद भैया। अभी हम लोगों को ना परिचय हो चुका है नौसादर से, ये कलमी सोरा से। ठीक है। कलमी सोरा अगर आपके पास है या नहीं भी है तो इसको पानी में घोल के पेड़ू पे या नाभि पे लेप करने से, केले के रस में मिला के देने से रावण की तरफ मुतता है कोई। रावण ऐसे ना, ये आपको पता है किस किस को कहानी मालूम है? रावण रावण ने तालाब भर दिया था मुतने के मामले में। शंकर भगवान को रावण लेके आया तो शंकर भगवान ने कहा भाई मेरी एक ही शर्त है कि मुझे तू कहीं रखेगा नहीं। ठीक है। मतलब जो सुनने में आया भाई, आप लोग इसको झूठ भी समझो तो कोई बात नहीं, अलग बात है, लेकिन हमें तो ये सुनने में आया था कि रावण शंकर भगवान को लेके आ रहा था। तो अब तो शंकर भगवान बच गए, फंस गए कि भाई ये तो लेके चला जाएगा अपने यहाँ, तो फिर तो मैं किसी के काम आऊंगा नहीं। तो उन्होंने उसको मूत्र त्यागने की वो कर दी। ऐसा मूत्र आया कि वो बेचारा रावण करे तो करे क्या, अंत में उसे इस बेग के आगे उसे रोक रखना पड़ा। तो उन्होंने किसी और को दिया कि इसको पकड़ के गणेश जी को दे दिया। हाँ, किसी और को दिया पकड़ के रखने के लिए कि इसको पकड़ के रखो अपने पास, उठा के रखना। और वो इतनी देर पेशाब करता रहा कि बेचारे जिनको रखने के लिए दिया था पकड़ने के लिए, उन्होंने उसको रख दिया। और वहां से बन गया बाबा धाम। मतलब जैसे ही कोई धाम जहाँ पे सरोवर है, मतलब जो भी हो, एक कहानी है। तो ये कलमी सोरा को अगर केले के रस में मिला के किसी को पिला दिया जाए तो तालाब भर देगा। पिलाना भी भैया, लगाना भी है। हाँ, लगाना भी है और पिलाना भी है। केले के रस में, केले के डंठल का रस जो होता है, उसमें गुद्दे में से रस निकलता है, उसका रस में कलमी सोरा मिला के पिलाने से, और कलमी सोरा को घोल के लगाने से नाभि पे और पेड़ू पे। एक्चुअली क्या है, आपने आप में से किसके पास अभी कलमी सोरा पड़ा हुआ है? कलमी सोरा पड़ा हुआ है जीरे बराबर या थोड़ा बहुत कम ज्यादा किसी के पास? अपने पास फल भी छोटा था ना, वो ठेला। हाँ है भैया हाँ, पड़ा हुआ है भैया कल कोमल बहन उसको जीप पे रखना जरा। है। 1 मिनट। बहुत लगेला। एक जीरे बराबर ही रखना, ज्यादा मत रखना। चलो छोड़ो। जैसे आइसक्रीम गायब होता है ना जीभ से, वैसे ये गायब हो जाता है। क्या वो रखी नहीं अभी तक? नहीं भैया, वो सामान आया था ना लीवर वटी वाला, उसी में मैंने भी खोला नहीं था, बस बता दिया रखा है। अच्छा। और शायद आप लोग को बताया नहीं, बताया नौसादर जो है, आ, नौसादर को अगर हम लेप कर देते हैं, लेप बना के लगाते हैं स्तन पे, तो जिन माँ दूध पिलाती है और उनका दूध जम जाता है, वो दूध को खोल देता है, मतलब दूध की गांठ को खत्म कर देता है। ठंडा कितना लग रहा है?
ठंडा ठंडा लग रहा है, गायब हो गया। हाँ। तो जब बस इसकी थोड़ी सी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो मूत्र त्याग आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। अंजना गोयल दीदी। मैंने रेस किया। अरे क्या हो गया, रोती हुई आवाज में क्यों बोल रही हो? रोटी नहीं मिलेगा? नहीं, वो आपने दूसरी वाली ठीक है, हाथ हाथ नीचे कर लिया करो दीदी। सुमन पाल बहन, टेबल पे स्टूल पे खड़ा होने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। जी भैया जी मेरा भी लीवर बटी है ना, पतिदेव ने कल भी लिया था और सुबह में भी। कल तो कम पेट साफ हुआ था और आज गुनगुने पानी से लिया था भैया जी। और कह रहे हैं, मैं कह रही अपना अनुभव खुद देना भैया जी। अब हाँ भैया जी इतना बढ़िया पेट साफ हुआ भैया जी, खुद ही बताएंगे अपना अनुभव। जी। वंदे मातरम वंदे भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम। ये आपके सारे हाँ। पैसे खर्च कराती रहती है ना सामान नहीं मंगवा। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, इसका मैंने मतलब वो लिया, एग्जाम पे लिया मैंने, मतलब ली मैंने, जो काफी आराम लगा भैया। जो दो ली मैंने, बल्कि सुबह एक गिलास पानी गुनगुना करा मैंने, 2 गोली ली, मगर मैं 2 लेता हूँ। और सुबह जब भी 15 मिनट बाद जब भी मतलब पेट साफ हुआ, मतलब बहुत रिलीफ मिला मेरे को। जो और भैया जी अपने जुकाम का भी बताएंगे ना, बहुत छिक्के आती थी। बहुत छींक आती थी, फिलहाल में नहीं आती अब। जो उसके लिए क्या किया आपने? उसके लिए अमृत धारा लेता हूँ जी। नाक, अमृतारा राम मठी यही ली थी। नाक में लगाना, पानी में डाल के लेना। और भैया सुट्टा भी लेते हैं। जी। अब छिक्के वगैरह आनी बंद हो गई है। अब नहीं आती, ठीक है। भगवान बचाए ऐसी धर्म पत्नी से, क्या क्या खिलाएगी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हंसने के लिए बोला था। उमेश भैया, उमेश तरुण भैया। भैया थोड़ा सा लीवर बट्टी, हम लोग का नेटवर्क कमजोर है, थोड़ा सा लीवर बट्टी को रिपीट करिए ना कि क्या क्या उसमें लेना था। नौसादर। कितना भैया? अभी लिख लीजिए पहले। मेरा बोलने जी का, मेरा बताने का स्टाइल ऐसा है कि आदमी भूले ना। नौसादर, कलमी सोरा, जी। जौखार। जौफर है। हाँ जौखार। जौफर। सेंधा नमक, सेंधा नमक। रेवत चीनी। रेबन चीनी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5। सेंधा नमक हो गया, जौखार हो गया, कलमी सोरा हो गया, रेबन चीनी। रेवत चीनी हो गया, नौसादर हो गया। नौसादर। फुलाया हुआ सुहागा। जी। फुलाया हुआ सुहागा। अच्छा अच्छा। अब कितने हुए? 1 2 3 4 5 7। 7 नहीं हुए, अभी 6 हुआ। देखिए। नौसादर, कलमी सोरा, जौफर, रेबन चीनी, सेंधा नमक। अब फुलाया हुआ। फुलाया हुआ सुहागा कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। फिर वही, जब तक पिपली नहीं आएगा तब तक 7 हो ही नहीं सकता। सही से देखिए, गिनिए। क्या वो पहली क्लास में एडमिशन कराऊं? पटना में तो एडमिशन भी नहीं होगा। जी भैया, हम दिखाते हैं। नौसादर, हाँ कलमी सोरा, हाँ। जायफल, रेवंड चीनी, सेंधा नमक, अब फुलाया हुआ फुलाया हुआ सुहागा। हाँ। फुलाया हुआ सुहागा। अब गिनिए। 6 हुआ। और पिपली 7। जी। पिपली 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 7। पिपली पिपली 7वां नंबर होगा पिपली का। जी जी पिपली। ठीक है। ये जी भैया। ये सातों बराबर मात्रा में ले लीजिए। जी जी भैया। और इसको बारीक पाउडर करके एलोवेरा के रस में गूंथ के छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए।
जी भैया। बन गया लीवर बटी। जी भैया। लीवर बटी नहीं, जो लीवर की दवा होती है वो तिल्ली की भी दवा होती है, स्प्लीन। अच्छा अच्छा। तो अगर किसी का स्प्लीन बढ़ा हो, लीवर जी बढ़ा भैया। हो, तो उसके लिए, और साथ ही साथ अभी जिस तरीके के अनुभव आ रहे हैं उस हिसाब से उदर विकार, पेट के सभी रोग, जैसे भूख जी नहीं लगना, अपच होना, एसिडिटी बनना, पेट साफ नहीं होना, उनमें भी काम आ रहा है। जी भैया। हाँ। एक एक थोड़ा सा भी चल रहा था भैया, अभी ये जो फूल के पेशाब होने वाला में, तो उसमें तो हम नोट कर लिए हैं कि कलमी सोरा को थोड़ा सा जीभ पर अगर रखे तो तुरंत पेशाब खुल के आता है। आप फिर बोले कलमी सोरा तो केले के रस में मिलाकर पिलाने से खुल के पेशाब होगा, और लेप लगाने के लिए क्या बता रहे थे, नौसादर और यही कलमी सोरा को लेप लगाते हैं नाभि पे और पेड़ू पे। जी जी। और जहाँ मूत्राशय होता है ना, जी जी। मूत्राशय पे लगाना है, मतलब मूत्राशय पे ठंडक मिलेगी तो वहां से जी पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जी भैया। ठीक है। और नौसादर तो जो स्तन गांठ होती है, दूध की गांठ जो माँ दूध पिलाती है बच्चों को, और कई बार बच्चे दूध नहीं पीते या ज्यादा दूध हो जाता है तो स्तन की गांठ हो जाती है, दूध की गांठ होती है, उसको बिखेरने के लिए नौसादर का लेप लगाना चाहिए। जी जी भैया, ठीक है भैया। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नौसादर से अब परिचय हो गए तो नौसादर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। जी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी। अंकित रघुवंशी भैया को करना भैया। हेमंत भैया, अंकित रघुवंशी भैया को करना अनम्यूट। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया हमने बौना नाशक बनाया हूँ मैंने, ये चंद्रसूर जो होता है वो हलों को चंद्रसूर कहते हैं क्या, वो लाल दाने जो होते हैं? हाँ जी हाँ जी, उसी को कहा जाता है। हाँ वो हमारे यहाँ क्या, हम उसकी खेती मतलब कभी कभी लगाते हैं ना पापा जी ये ठंड के दिनों में, तो वो हमारे यहाँ हलो कहते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो रहा था कि चंद्रसूर यही है। जी वही चंद्रसूर है। जी बहुत मात्रा में है भैया, वो रखा हुआ है काफी, बहुत ज्यादा मात्रा में। जी ठीक भैया, धन्यवाद, वही पूछना था। जी। जी। अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, बहुतों को शीत पित्त की शिकायत होगी। ये अंकित रघुवंशी भाई हैं, इन्होंने अपनी बेटी का शीत पित्त का इलाज किया है, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, इनसे दोबारा अनुभव नहीं पूछ रहा, लेकिन यहाँ पे हैं इसलिए याद आ गया। आ, बहुत ही सरल चीज थी, गेरू और मिश्री। गेरू ही था ना भैया? माइक अनम्यूट करना जरा। भैया राल थी, राल राल। हाँ, राल और मिश्री। राल और मिश्री, ये यहाँ है। 1 ग्राम मिश्री, 4 ग्राम राल है, तो 5 ग्राम का डोज बनाता हूँ। जी, क्या मतलब मिश्री ज्यादा? हाँ मिश्री ज्यादा। बढ़िया है भैया, कोई दिक्कत नहीं, 1.5-2 महीने हो गए हैं, सब बीमारी सब छूमंतर सब खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है एकदम। जबकि कई हॉस्पिटलों में चक्कर खा चुके हैं। हाँ हाँ, मैं तो 1.5 साल परेशान रहा भैया, पूरी रिपोर्ट रखी है उसकी मेरे पास, कोई कभी सबूत के तौर पर पूछे ना तो मैं उसको बताने के लिए तैयार हूँ कि 5-10 रुपए की दवाई में मेरी बेटी ठीक हो गई, जहाँ हजारों 2,000 मतलब 5-10 हज़ार रुपये फेंक के आया मैं वहाँ, मतलब कहीं आराम नहीं लगा साल भर में, लेकिन जादू की तरह मतलब वो कहते हैं ना भैया, छूमंतर ऐसा काम हुआ कि हफ्ते भर में वो गांव की देहाती दवाई ने ऐसा आराम लगाया कि मतलब दिमाग में नहीं आता कि ऐसा कभी पहले था उसको। बहुत बढ़िया भैया। जी भैया धन्यवाद। हाथ धो लो। किन्हीं का माइक अनम्यूट कीजिए। हेमंत भैया। जी भैया। जी बोलिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। ये आवाज तो जयपुर से। जयपुर से बराबर भैया। हाँ जी हाँ जी दीदी। भैया एक तो लीवर बटी मैंने बनाई है, मजा आ गया, लेकिन और बनाने में भी मजा आ गया और खा के तो और ही मजा आ गया। तो मैं आप लोगों को ना दीदी का परिचय देता हूँ कि ये दीदी बता बनाई है ना,
इनका परिचय भी जानना कि है कौन। हाँ, ये बना सकती हैं तो हम और आप कौन सी खेत की मूली हैं? दीदी बताना जरा, आप क्या करती हैं? कोई कंपनी में काम करती हूँ, ऐसे कंपनी सेक्रेटरी हूँ। जैसे सीए की पोस्ट होती है वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट होती है कंपनी में। और लेकिन वो कंपनी है क्या? वो कंपनी मेरे ख्याल से मतलब एनजीओ। कंप्यूटर एजुकेशन में कंप्यूटर एजुकेशन का काम करती है, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलके। राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलके उस कंपनी की सेक्रेटरी है। पूरे राजस्थान में RSCIT करके एक कोर्स है। जी। तो जो भी वो राजस्थान से कोर्स, परिवार जुड़े हुए हैं ना, तो इस कोर्स की जानकारी चाहिए होगी तो आप। और ये साल में एक बार सरकार महिलाओं को फ्री भी कराती है कोर्स। ठीक है, तो मोनिका बहन का इस बार एडमिशन करवा। हाँ। मोनिका दीदी, तो नाम सुना होगा मोनिका दीदी। जी दीदी। हाँ, RSCIT का जो कोर्स चलता है ना, उस कंपनी में मैं हूँ। बहुत बढ़िया दीदी। तो अभी लीवर बटी मेरा बनाई एडमिशन मैंने, कर दो श्रीराम दीदी। बटी बनाई तो। हाँ, तब की बार जब फ्री वाला स्कीम आएगा तब करवाते हैं आपका। अभी तो जस्ट क्लोज हो गया वो, साल में एक बार आता है। ठीक है और दीदी। एक हम बहुत अच्छा और काम कर रहे हैं मोनिका दीदी। जी दीदी। राजस्थान के 4 जिले सेलेक्ट करेंगे, वहाँ कोई महिला जो सिलाई सीख के अपना रोजगार चलाना चाहती है, ऐसी कोई महिला हो जिसको जरूरत है रोजगार की और सिलाई सीखना चाहती है, उस महिला को हम सिखा के 9 दिन की पूरी ट्रेनिंग होगी और उसी जिले में। और फिर उसको उषा की मशीन, उषा का सारा सामान, उषा कटिंग का और सारी चीजें उसे देके दी जाएगी। और उसका रोजगार सेट कर देते हैं पूरा। तो ऐसी कोई महिला अगर है तो मुझे बताइएगा, तो हम चूरू डिस्ट्रिक्ट को ले लेंगे अगर आपकी नॉलेज में है तो। जी दीदी, मैं आपको ना पर्सनल में बात करूंगी दीदी। चारों डिस्ट्रिक्ट हाँ, बात करिएगा। के आ जाएंगे, चिंता ना करो। तो गोविंद भैया, लीवर बटी के तो क्या कहूँ मैं, तारीफ बहुत ज्यादा है। पेट की भी सफाई हो गई, शरीर भी हल्का हो गया, और मुझे लगता है मेरा चेहरा भी उससे थोड़ा बेटर हो रहा है। जब पेट साफ है तो शायद चेहरा भी, स्किन भी ठीक करेगा वो, ऐसा फील आ रहा है मुझे। जी दीदी, एक्चुअली क्या। तो उसके तो बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी बार दवाई लेते हैं ना, आपको इतना ढेरों धन्यवाद देते हैं कि पूछो मत। जी। दूसरा मैं कह रही थी, मेरी माता जी को अभी शुगर आई है, रिपोर्ट में शुगर 200 आई है। तो उन्हें क्या करने को कहें और क्या नुस्खा उनके लिए कहेंगे आप? दीदी, अगर घर की चीजों में बात करूं तो सबसे पहले मैं किसी को भी हो, घर की। मतलब सबसे पहले तो हिजड़ों की तरह ताली बजाने के लिए मैं जरूर बोलता हूँ, क्योंकि पूरे हाँ, ताली तो वो बजाती हैं, मंदिर जाती हैं तब बजाती हैं, और बोलूंगी मैं उन्हें। उनको बोलिए, मतलब ऐसे मत बोलिए कि ताली बजाओ, आपको आप बोलो कि देखो माता, हम ना हॉस्पिटल जाते हैं, हमें हर जितनी भी बीमारियां हमें होती है वो हिजड़ों हाँ। को होती है। तो वो से हाँ, नहीं ताली होती। बजाते हैं, तो ताली भी हाँ। बजाते हैं, तो शायद कुछ हद तक हम उनसे मतलब उनसे सीख लें। तो उससे क्या, हम्म। ताली बजाने का विश्वास और विज्ञान है, वो दोनों समझ में आ जाएगा। हाँ। हाँ। तो फिर वो दिल खोल के और बड़े बुजुर्ग तो अगर बड़े बुजुर्ग ताली बजाएं तो घर में आशीर्वाद मिलता है। और अगर बड़े छाड़ ताली बजाएं तो कहेंगे आवारागर्दी कर रहा है। ठीक है, मतलब बच्चों को ताली नहीं बजानी चाहिए, और बड़े बुजुर्गों को तो जरूर बजानी चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े बुजुर्ग बजाएं तो कहते हैं जी भजन कीर्तन कीर्तन हो रहा है। हाँ। गाने शुरू कर दे तो क्या, ये देख क्या कर रहा है ये लोग, लखीड़ापनी कर गया। ठीक है, जो भी है। और दूसरी चीज दीदी, मेथी दाना रात को, जी। मेथी दाना एक गिलास गर्म पानी में है, मतलब गुनगुने पानी में भिगो दें। जी। दांत है नहीं है? दांत नकली लगा रखे हैं। कोई बात नहीं। तो सुबह उसको ये पाउडर ही रात को भिगो दें। अच्छा, पाउडर तो चिकना हो जाएगा ना भैया? खा लेती हूँ दाना मेथी तो। खा लेती है तो फिर ठीक है। रात को गुनगुने हाँ, खा लेती हूँ। हो जाए, सुबह फिर तो हल्का सा उबाल के फिर वो पी जाए, दाने को चबा चबा के खा लें। ठीक है। सुबह भी उबालना है या ऐसे ही हल्का गुनगुना करना है। उबालना है उसे? हल्का ठीक गुनगुना है, ठीक है। का मौसम आ गया ना। जी भैया। रात को दालचीनी और मेथी उबाल के पी के सोएं। और पेट अगर नहीं साफ होता हो तो उसमें त्रिफला मिला लें। आपकी आवाज बीच में कट गई थी भैया, वापस बोलिए। त्रिफला किस में मिलाना है? पानी में?
रात के लिए मेथी, त्रिफला और दालचीनी। रात के लिए मेथी। अच्छा, उसी में मिला लें। रात रात को भी लेना है, सुबह ये तो रात को रखेंगे, सुबह लेना है। रात को लेना है अच्छा त्रिफला और दालचीनी, पानी में उबाल के पी के सोएं। अच्छा, रात को दालचीनी और दालचीनी त्रिफला डाल के सो, वो डाल के और समझ गई मैं। देखिए, मेथी से तो ये सारी चीजें होंगी। दालचीनी से सर्दियों के मौसम में पैरालिसिस अटैक का नहीं आएगा और अस्थमे की दिक्कत नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल जी रहेगा। और त्रिफला से पेट साफ होगा। जी। ठीक है। अच्छा अच्छा जी। जी भैया। तो ये 100% है कि थोड़ा बहुत पेट का पड़ा ही रहता है। और उनको भी लीवर बटी दे दीजिए। हाँ, लीवर बटी तो मैं सोच ही रही हूँ कि जैसे ही मिलूंगी जो उनको जरूर काम दूंगी। करेगा, पैनक्रियाज पे काम करना ही करना है। जी ठीक है दीदी। संदीप कौर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने लीवर बटी और बनाई। जी भैया, भैया एक और वो दीदी के गर्दन में गांठ थी ना भैया, हाँ वो जी मैंने फोटो भी आपको भेजा था। जी, वो मैं देख के वहां पे जवाब दे दूंगा। हाँ, वो उसका जवाब दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया। आप मतलब इस बात की बेहद खुशी है कि आपने घर में दवाई बनाई। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद मैम। ये मैंने 3-4 पंसार खाने में गए तो वो बोल रहे हैं कि छोटी पिपली नहीं होती, यही पिपली सब जगह गए, फिर एक जगह शोरूम में गई तो ये वाली दे रहे हैं, यही है, बोलते छोटी होती नहीं ये 1 सवा इंच लंबी है। इतनी। यही है, यही है, यही है। ये छोटी है। हाँ जी, इसको छोटी पिपली बोलते हैं। ये तो बड़ी कितनी, बड़ी वाली कैसी होती होगी। बड़ी वाली में ये जो डंडी पे ना दाने बड़े बड़े होते हैं और अच्छा अलग से इतनी लंबी नहीं होती। अच्छा, तभी वो मैं 3-4 यहाँ है वो पंसार खाने, बोले नहीं है। फिर अभी शोरूम में गई, अभी दोबारा मैं अभी फिर देख रही थी, मैं वो रह गई, तभी गई फिर। तो उन्होंने कहा नहीं यही पिपली उपती है, मैं क्या छोटी लिखाई हुई है, छोटी लिखाई हुई है। इसको पिपली भी बोलते हैं, पिपली जैसे होता है, पिपली भी बोलते हैं और छोटी पिपली भी बोलते हैं। पता नहीं यहाँ मगज, पता नहीं मगज नहीं, मगज ही कुछ बोल रहा था, बोलते पंजाब में इसको मगज बोलते हैं। हो सकता है, वहां का नहीं पता मेरे को। दोनों दुकान वालों ने ऐसे ही कहा। थोड़ा सा एक चुटकी ना दीदी जीभ पे रखना जरा। एक चुटकी, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा, तोड़ के, मसूर के दाने के बराबर जीभ पे रखना। तोड़ के ना। हाँ हाँ, पूरा जूठा करने का क्या फायदा। हाँ काली मिर्च की सहेली लग रही है। वो ज्यादा तीखी लगती है, ये कम लग रही है। अभी अभी ना लग रही है, अभी अभी काली मिर्च की सहेली लगेगी। ठीक है जी। चलो मैंने भी सब सामान तो ले आई हूँ, सुबह बनाते हैं। जी अभी वो मैं क्या अमेजन वाले पता नहीं कब दे के जाएंगे, तो मैंने वो बाकी अभी पंसार खाने से लेके आई। जी। ये इसमें जो ये है नौशादा, इसमें पीछे में गंदा सा है ये, मतलब उसको क्या करेंगे। ये इसको तो ऐसे पीसे है कि इसको धोना भी है। हल्का सा पीछे वाला जहाँ पे थोड़ा मिट्टी उट्टी टाइप का लगा हुआ है ना, उसको आप थोड़ा सा ऐसे भी पीस सकते हैं। बाकी ये आपने Xiaomi MX2 एवरीवन, वंदे मातरम भैया, मुझे सिलाई सीखना था, कांटेक्ट नंबर दीजिए। मोनिका दीदी से संपर्क कर लीजिएगा। मोनिका दीदी आपको मधु दीदी से बात करा देगी। गंदा वाला फिर धो दूं। धो के एक बार सुखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये बीच में ही है ऐसे। कोई दिक्कत नहीं दीदी। बाकी पाउडर हो जाने के बाद ठीक है, थोड़ा सा उसको ना तोड़ लीजिए, साफ वाला तोड़ के अलग कर लीजिए और गंदा वाला अलग कर लीजिए। गंदे वाले का वो दवाई बना लीजिएगा सूंघने वाली। अभी जिस भैया ने बनाया, हाँ वो भी मैं बनानी, तो वो अभी जिस भैया ने बनाया उसने 10-10 ग्राम ली, को 20-20 ग्राम ले सकते हैं ना। हाँ, 20-20 ले लीजिए, 50-50 ले लीजिए, वो आपकी इच्छा। बेटा भी बैठा है पास में सुन रहा था, बोलते मम्मी ये किस लिए बना रहे हैं सब कोई लीवर वटी, मैं क्या, वो तो बोलते आपका लीवर खराब है, मैं क्या नहीं आप बता दीजिए, वो भी सुन लेगा। ऐसा है, किसी का लीवर खराब हो तभी खाएं ऐसा नहीं है।
लीवर को स्वस्थ रखने के लिए भी हम इसे सेवन कर सकते हैं। और भूख ना लगती हो तो भूख लगती है, पेट साफ नहीं होता तो पेट साफ होता है, ऐसे फीडबैक आ रहे हैं, अनुभव आ रहे हैं। मतलब पेट के रोगों के लिए, लीवर की समस्याओं के लिए, तिल्ली की समस्याओं के लिए, अपच, अजीर्ण, इन सभी समस्याओं के लिए अगर रोग है तब भी, नहीं है तो कभी कभार एक दो बार खा के अपना। और आजकल तो शादियों का मौसम चलने वाला है, आने वाला है, उल्टा सीधा खाना ही खाना है। नहीं, हम लोग प्रभात फेरी में सुबह जा रहे हैं ना रोज 4 बजे, तो वहां रोज सफेद चने और पूड़ियां ज्यादातर मिल रही हैं खाने को। जी जी। 6 बजे तक कई जन तो पैक पुक करा लेते हैं, तो मैं कहा सुबह सुबह क्या पैक पैक कराने, कभी खा लेते कभी ले आते मैं भी। तो वो सब खाना पड़ रहा है जब तक अब गुरुपुरब चलेगा, उसके बाद शादियां भी चलेंगी। जी 2 नवंबर को है गुरुपर्व। नहीं, 5 नवंबर को गुरु नानक का बर्थडे, 5 को। 5 को है। तो प्रभात फेरियां 20 दिन से शुरू हुई हैं, हम लोग तो जा रहे हैं रोज सुबह। रूपाली गायकवाड़ दीदी। ठीक है। जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, माँ ने पंचकर्मा किया था जी। और उसको अभी ये ना गुद्दा द्वार में बहुत सूजन सी हो गई है और दर्द भी जैसे कांटा चुभे जैसा हो जाता है अंदर में। 15 दिन हो गए, ये तकलीफ ज्यादा ही बढ़ गई है। जी अरंड इसलिए अरंड का तेल लगाने के लिए दो, और अरंड का तेल पीने के लिए गुनगुने पानी में। उससे दस्त नहीं ना हो गए भैया जी? नहीं, दस्त नहीं होगा, मात्रा कम रखना, जैसे आधा चम्मच मात्रा दीजिए उनको अरंड तेल, और थोड़ा अरंड तेल लगाने के लिए दीजिए। क्योंकि उन्होंने वहाँ अरंड के तेल और ये नेचुरल चीजों से ही वो पेट साफ करने की चीजें की है ना। उन्होंने एनीमा कर दिया होगा बोतल लगा के। नहीं, इतना नहीं किया। अरंड का तेल, गुनगुना पानी और करेला का जूस, ये चीजें की है। चलिए, कोई बात नहीं। आप उन्हें अरंड का तेल आप उनको दो गुनगुने पानी से, और अरंड का तेल लगाने के लिए। जी जी, धन्यवाद भैया जी। मुकेश जांगरा, जंगरा, जंगारा, जंगरा। जी दीदी, माइक अनम्यूट। मुकेश जांगड़ा। मुकेश जांगड़ा। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मैं हिसार से हूँ, हरियाणा से। जी दीदी। भैया मेरे हाथों में है ना, जैसे ये अंगूठे हैं, ये जोड़, इनमें काफी दर्द रहता है। तो टेस्ट करवाया तो उसमें उन्होंने बताया है, गठिया बाव बताया है। ठीक है। और एक ये जो ये पेन रहता है इधर गर्दन में, सर्वाइकल वाला, पूरा हाथ जैसे सुन्नापन होता है पूरे हाथ में। जी। हाँ जी, तो क्या करूं भैया? अभी तक क्या क्या करी है? पहली बार जुड़ी है चौपाल पे? चौपाल में नहीं जुड़ी हूँ, 1-2 बार पहले जुड़ी हूँ, लेकिन बस कुछ पूछा नहीं, सिर्फ सुना सुना है भैया। जी। आ, ठीक है दीदी, ऐसा है, अभी सबसे पहले सरल चीजें जो घर की अपनी है, हल्दी, मेथी, सौंठ, हाँ अजवाइन। जी। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन। हल्दी, मेथी, सौंठ। मेथी, सूंठ, अजवाइन। बराबर मात्रा में। भैया जी, भैया जैसे मैं अजवाइन या गर्म चीजें लेती हूँ तो उससे मेरे को है ना एलर्जी हो जाती है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, ठीक है, कोई हाँ बात नहीं, जी। लिखिए फिर बता रहा हूँ। अभी लिखो तो सही। हाँ, लिख रही हूँ भैया, ले रखा है डायरी। जी। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन बराबर मात्रा में मिला के रख लीजिए। इसमें से 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में डालना। सुबह इसे अच्छे से उबाल के छान के पी जाना। ठीक है, और सुबह भिगो के शाम को। ठीक है भैया। और आपको इससे फंगस ना हो, गर्मी ना करे, उसके लिए हाँ जी। 4 आंवले, 4 4 आंवले। कच्चे आंवले 4, हाँ जी। और 8-10 से मुनक्के। ठीक है भैया। 2 चम्मच मिश्री। इसको पीस लीजिएगा। ठीक है।
और इसी के मतलब इतने के बराबर दिन में इतना बना लीजिएगा कि 3 बार रहे। इतना तो एक बार में खाना है। कितनी बार खाना खाती हो? अच्छा अच्छा। खाना कितनी बार खाती हैं? अ, 3 बार। हाँ, तो खाना खाने से पहले इसको खानी है, चटनी खानी है। भले एक रोटी कम खाना, वो अलग बात है, लेकिन ये चटनी ठीक है भैया। जरूर खाना, 50 ग्राम चटनी ये जरूर खाना दिन में। ठीक है भैया। 3 बार चटनी, 2 बार पानी, और घर में सरसों के तेल में लहसुन, घर के गरम मसाले डाल के उसको पका के रखिएगा। उस तेल से उंगलियों की मसाज कीजिएगा, मालिश कीजिएगा। ठीक है भैया जी। सिलाई का काम करती है ना? हाँ, सिलाई का काम करती हूँ भैया जी। ये वो इसलिए पता चल गया कि वो फित्ता ऊपर गर्दन पे लटक रहा था। ऐसा नहीं, अच्छा। ऐसा नहीं कि हाँ मैं जी। नहीं हूँ, आप ये मत सोचना कि ज्योतिष हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है भैया जी। पैर के तलवों की रात को सोने से पहले पैर के तलवों को गुनगुने पानी में भिगो के रखें। उसके बाद साफ करके कोई भी तेल, दर्द निवारक तेल नहीं तो कुछ भी ना मिल रहा हो तो सरसों का तेल है, उससे मालिश जरूर कीजिए। जो भी सिलाई करते हैं, ठीक। आप अपने पैरों पे थोड़ी सी रहम कर लें, रहम करम कर दें। इन्हीं पैरों से चलना होगा। जितने भी सिलाई कर रहे हैं सबके लिए हाँ है। जी। ठीक है, चश्मे वाली के लिए भी, जो चश्मे वाली है। ठीक है, तो जितने भी सिलाई करते हैं तो अपने पैरों पे रहम कीजिए। रात को उसको गुनगुने पानी में डुबो के पैर साफ करके मालिश जरूर करें। तेल जरूर लगाएं, चाहे 2 मिनट लगाएं, आधे मिनट लगाएं, लेकिन तेल जरूर लगाएं। ठीक है भैया जी। और सिर्फ पैर में नहीं, पूरा पिंडलियों तक, मतलब कहीं नहीं। ठीक है भैया जी। जहाँ जो सबसे ज्यादा कहाँ चलता है, घुटने से नीचे। आप लोगों का जो चलता है घुटने से नीचे, और पंजा चलता रहता है। नीचे का। हाँ जी भैया जी। मालिश जरूर, ओवर मतलब ग्रीस जरूर डालना। तेल मशीन में तेल डालती है ना? हाँ जी भैया जी, डालते हैं। जोड़ों पे, अपने भी जोड़ पे तेल डालो। तो अब वहां तो खोल के तो डाल नहीं सकते, ठीक। काट के तो डाल नहीं सकते, ठीक है भैया। आगे डालेंगे। ठीक है। ठीक। ठीक है भैया जी। क्या हलचल है छुटकी? क्या सूंघ ली? वंदे मातरम भैया जी। भैया वो बनाया था अभी नस्वार। पापा को भी सुंगाया, मम्मी को भी, पति देव को भी, और बहन को भी। बहन को और मम्मी को जुकाम हो रखा था। हाँ, बहन तो कूद गई। अच्छा। कूद गई भैया। गिरा भी दिया होता मैं तो एकदम से अच्छा, छीना। गिरा ली थी। अच्छा, सूंघिए जरा, हिला, हिला के सूंघना। तो हिला के सूंघना, तुम सूंघना। भैया मैंने तो हाथ सूंघ लिया, वही काफी था। अरे हद माँ रुक को गई। अभी सुंघा रही भैया। सूंघो सूंघो, मम्मी जल्दी को भी सूंघो। सुंघा रही। अच्छा, मम्मी को सूंघा रही है। हिला लो, पहले पहले हिला लो। उन्हीं को दूंगी भैया हिलाने के लिए। हाँ, पहले हिला के। माता जी प्रणाम। उनको सुनेगा नहीं भैया, ब्लूटूथ लगा रखी मैंने। सुनो अच्छा, हिला के घूमो। खोल तो लो। अभी इन्होंने सुंगा था ना भैया, इसलिए मना कर दिया। अच्छा। मना कर दिया भैया। एक बार और मम्मी। हाँ मारेगी। अरे ऐसी बहू है, मारेगी? हाँ। देख लो भैया, करी मारेगी। हाँ, चल जी भैया। कोई बात नहीं। चल, बहुत बढ़िया। बरसा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक बार मैं किसी पंसारी की दुकान पे गई थी, तो वहां पर एक महिला थी। वो उनको शीत पित्त की शिकायत थी, होगी अभी भी है। तो वो ऐसे मतलब बहुत कह रही थी कि मैं उनसे बात कर रही थी, और ऐसे भीख सी मांग रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, और ये वो बड़े सारे उनको परहेज बता रहे थे, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और बहुत सारी उनको दवाई वगैरह दे रहे थे। तो मैंने धीरे से उनको बोला कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो लेकिन वो थोड़ा इग्नोर कर रहे थे कि मतलब ऐसे अनजान है। तो फिर भी उन्होंने पता नहीं कैसे फिर वो दोबारा उन्होंने मुझे कहा अच्छा ठीक है, आप 1 मिनट रुक जाओ, आपसे बात करूंगी मैं। तो पहले वो उनसे बात, फिर उन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने उनको बताया, राल मिश्री वाला भी बताया था, और गुड़ और अजवाइन बोला था। तो उन्होंने गुड़ और अजवाइन वाला वो कर रही हैं। तो 2-3 दिन बाद मैंने उनको पूछा, तो वो कह रही हैं कि हाँ मुझे फर्क है। कह रही है मैं 10, लेकिन मैं गोली रोज लेती हूँ अभी भी, लेकिन मुझे फर्क लगता है जैसे, क्योंकि वो जो
टैबलेट लेती थी ना, उसके बाद भी उनको ठीक नहीं होता था, इतने हद तक था। तो फिर वो उसके बाद फिर मैंने 7-8 दिन बाद फिर से पूछा कि अब क्या लग रहा है? कह रही है कि अब तो मुझे बहुत फर्क है। और लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरी गोली छूट गई है। रोज नहीं लेती, लेकिन ये है कि हाँ, मुझे लेनी पड़ती है कभी कभी। तो वो बोल रही थी कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि मैं तो इतनी दवाइयां खा रही थी और इतने सारे परहेज 10-12 सालों से कर रही हैं। कह रही मेरी तो किचन ही एक तरह से मैंने घर से अपनी अलग कर ली, अपना खाना अलग बनाती हूँ, ये वो। और कह रही अब मैं आराम से खा पी रही हूँ और मेरे को आराम भी बहुत है। तो अभी और उनसे बात नहीं हुई है, मैंने उनको चौपाल पे आने के लिए बोला था, वो बोल रही थी आएंगी। तो बहुत कह रही थी मैं 10-12 साल हो गए मुझे। मैंने कहा इससे आपका बहुत जल्दी वो खाना नहीं चाह रही थी, वो बोल रही थी कि गर्म ही करेगा, अजवाइन तो गर्म होती है ये। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार लेके देखो। तो फिर उन्होंने लिया। जी भैया, यही बताना था। जी जी। ये बात सच है। मैं राजीव भाई को सुनने के बाद जब स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य कर रहा शुरुआत में, तो उस वक्त तो ज्यादा कुछ मालूम था नहीं। तो ये अजवाइन गुड़ घी न जाने कितने परिवारों को, और सरसों के तेल में प्याज का रस, क्योंकि ये हर घर में सरसों तेल मिल जाता है, प्याज का रस मिल जाता है। सरसों का तेल और प्याज का रस मिला के लगाओ, शीत पित्त के उस वक्त दाफड़ वगैरह जो होते हैं, खुजली, वो शांत हो जाती है। और अदरक, ये अजवाइन गुड़ घी, इसको चबा चबा के खाने से मतलब क्या होता है, शीत पित्त क्या है आपकी, जो हमने ठंडा गर्म खाया वो पचा नहीं, इस वजह से हो जाता है। तो अजवाइन गुड़ घी वो पाचन का काम कर जाता है। तो इससे काफी जी। अच्छा रिजल्ट रहता है। और अभी आकांक्षा गंगस ने लिखती है कि माँ माँ कह रही है, सासू माँ कह रही है कि नाक खुल गई नस्वार सूंघने से। सोनिया खान दीदी। वंदे मातरम भैया। अच्छा, अभी आपने बोला ना, जो चश्मे वाली दीदी बोल रहा था, यही दीदी थी चश्मे वाली। ठीक है, क्योंकि ये भी सिलाई का भैया काम। वो तो जो दीदी बोल रही है ना कि गर्दन में दर्द है, तो वो आपने अलसी का तेल और वो बताता ना नमक वाला मेरे को, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे मेरा बहुत आराम है। उसके बाद तो मेरा दर्द ही नहीं हुआ, मैंने सिर्फ एक हफ्ता ही लगाया था वो। और बंधन चिकित्सा की थी हाथ वाली। भैया फीडबैक देना था गुड़िया का। जी। कल ना स्कूल से आई ना, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बुखार था, बहुत तेज जुकाम था। तो है ना, ये काढ़े जो मैं बनाऊ ना वो लेती तो है ही नहीं, वो ना सारी चीज उल्टी डाल दे। फिर उसने लिया ने गोली लेकर सो गई वो। सुबह उठी, सुबह फिर उसकी तबीयत इतनी खराब थी, मैंने सोचा मैं कहा, तो मैं इसने दवाई देती है नहीं। तो रामबट्टी भी नहीं थी, तो मैंने करा के 8-10 तुलसी के पत्ते लेकर, तो मैं 4 मिर्च लेकर काली, उन्होंने कूट के उसको ना 3-4 बार दिन में ना थोड़ी थोड़ी डाल के और शहद के साथ गर्म पानी के साथ खिला दी। तो वो ना फिर 2-2:30 बजे तक मैंने उसको 3 बार दे दी थी, तो वो सो गई थी 2 बजे से। और 2 बजे सोने के बाद वो उठी 4 बजे, 4 बजे उठने के बाद वो पूरी खेली है। और अब फिर दोबारा ना फिर अपने आप ले ली उसने, ना तो वह कभी भी नहीं लिया करती। तो कह रही मम्मी ले मैं खुद ही कूट लूंगी। तो उसने खुद ही फिर छोटी सिलबट्टा है, उसमें वो मोमदस्ता होता है, उसमें अपने आप तुलसी के पत्ते और मिर्च अपने आप कूट कर अपने आप ले अब शाम ने। जी जी। बहुत बढ़िया। बहुत ये जो हमारे बच्चे अपने आप में जागरूक हो रहे हैं, सीख रहे हैं, हम सभी के सीखने और करने से हमारे बच्चे जागरूक हो रहे हैं, सीख रहे हैं, उनमें समझ बन रही है, इस बात की हमें बेहद खुशी है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बिल्कुल भैया। विनोद प्रजापति दीदी, विनोद प्रजापति जी। रवि कुमार। विनोद जी, आपने तो अपने माइक को म्यूट। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। अच्छा, ये हमारी श्रीमती जी का ना बहुत ज्यादा बाल झड़ता है, और वो ठंड के दिनों में ऐसा ज्यादा होता है। हम्म। बाल झड़ना। और चेहरे पे झाइयां बन जाता है, ठंड में तो एकदम परेशानी हो जाता है। इस सुरसुरी वाली खांसी कहाँ से उठ गई? मीरा मित्तल दीदी, बताना जरा इनको।
वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। दीदी। भैया जैसे तेल कौन सा लगा रहे हैं और शैम्पू कौन सा लगा रहे हैं, वो थोड़ा देख यही लीजिए। मतलब शैम्पू तो दोनों एक से उससे दिखाए थे होम्योपैथ वाले से, तो कौन सा था? आर्निका शैम्पू और आर्निका तेल उन्होंने दिया था। आने का तेल तो ठीक है, और शैम्पू क्या लगा रहे हैं? वो सिर्फ आर्निका का हल्का। ही शैम्पू है। अच्छा। और फिर कलर करते हैं कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं। कलर कुछ नहीं करते ना। जी। खाने पीने में चाय कॉफी? चाय कॉफी नहीं, तो बहुत दिन से हम लोग छोड़ रखे हैं। जी भी आवाज नहीं है, क्या बोले? चाय कॉफी तो बहुत दिन से, और चीनी छोड़ रखे हैं लंबे टाइम छोड़ से। रखे हैं। अच्छा। जी हाँ। तो एक तो सिर को नीचे की तरफ मालिश, मैंने सिर को नीचे की तरफ झुका करके तेल की मालिश करवाइए, जी जी। है ना, ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो। और एक सर्वांग आसन या शीर्षासन जो भी कर सके। जी सर्वांग आसन भी काफी कारगर है, शीर्षासन तो बहुत ही अच्छा है। जी और अभी भैया का एक वीडियो देखा था मैंने, तो मेथी और आंवला पाउडर जी मेहंदी में लगा करके मैंने लगाया था। तो जी उससे भी मतलब बालों में साफ सुथरा भी रहेगा और ठंडक भी मिलेगी। मतलब जी ऐसी ठंडक नहीं कि ठंड लगेगा, सर्दी वाली ठंडक जी नहीं, जैसे माथे में जितनी ठंडक की जरूरत होती है वैसे वाली, जी जी है ना। जी और एक है कि जैसे नाखून में भी तेल की मालिश करे अगर, जी तो वो भी बालों तक मैंने असर अच्छा करता है। जी और अर्निका का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब अनुभव नहीं है। जी तो जैसे भृंगराज का तेल बनता है, जैसे नारियल तेल ले लिया आपने, जी जी शुद्ध, है ना, कच्ची घानी का। और जी उसमें भृंगराज के पत्ते, जी कड़ी पत्ते, गुलहड़ जी के पत्ते या फूल, जी इस तरह से तीन चार चीजें मिला करके अगर तेल को उबाल लें और फिर उस तेल को लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा असर करेगा। जी। और पेट की सफाई बहुत मायने रखती है भैया। पेट साफ रहता है जी। पेट साफ रहता है तो फिर ठीक है, वो अगर तकलीफ नहीं है तो ठीक है। और इस समय ठंड में ना चेहरों पे बहुत झाइयाँ हो जाता है, बिल्कुल चेहरा काला हो जाता है, इतने झाइयाँ हो जाता है, ठंड में ही होता है सब काम। तो गर्मी भैया में कोई कुल दिक्कत मिलाकर नहीं। उनके शरीर में सुस्ती है, सुस्ती जी बहुत ज्यादा है। जी तो उसके लिए ना, जैसे हम क्या करते हैं, 1 कप गर्म पानी में सेंधा नमक, जी चुटकी भर सेंधा नमक, और जो भी तेल जी आपको पसंद हो, नारियल तेल या अरंड का तेल, वो पीने के जी लिए दीजिए उनको। जी जी तो उससे क्या होगा कि पूरी सुस्ती जो शरीर में रहती है ना, वो बालों पे भी असर करती है और झाइयों पे भी माने असर करेगी। जो जी। झाइयाँ है तो वो वात बढ़ने की वजह से होता है। एक कप गर्म पानी में तेल कितना डालना है? 1 चम्मच डाल दीजिए, 5 5 ml। जी। और सिर्फ है यही ना, ना? जो, पानी और तेल, नमक भी? हाँ, गुनगुना पानी ले लीजिए, जैसे चाय पीते हैं गुनगुना से, थोड़ा अच्छा गर्म भी उनको, अच्छा जैसा उनको सुहाए उतना जी गर्म जी दे दीजिए। जी और एक ना भैया, अगर वो नाश्ता करने के बाद सो सके, जैसे उनको अगर आलस आता है, नींद आती है नाश्ता करने के बाद या लंच करने के बाद, तो वो जी जी जरूर सोए। उससे ना चेहरे पे जी मैंने ग्लो भी बढ़ेगा, जी और जी चेहरा भरेगा, थोड़ा चेहरा भरेगा तो वो झाइयाँ अपने आप चली जाएगी। जी मार्केट में कुमकुम आदि तेल करके मिलता है, मैंने वो लगाया था, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। जी जी बहुत महंगा भी रहता है कुमकुम आदि तेल, लेकिन उससे जी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन ये ना कि अगर आप नाश्ता करने के बाद और खाना खाने के बाद 15 20 मिनट आराम कर सके, जैसे भाई राजीव दीक्षित की वीडियो में भी रहती है, और जी जी योग निद्रा भी बताते हैं। जी तो खाना खाने के बाद एक बार जरूर रेस्ट करें 15 20 मिनट का। जी और तेल घी की कमी मत रखिए खाने में ना, तेल घी जो भी आप पसंद करें जरूर जी खाएं। जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। उम्र कितनी है भैया इनकी? उम्र 35 36 साल है, 36 साल। बच्चे? बच्चे 3 हैं अभी। उससे छोटे बच्चे की उम्र? छोटे बच्चे की उम्र 4 साल है। ठीक है भैया। और दो, एक्चुअली इससे पहले नहीं था, 2 बच्चे सिजेरियन हुए हैं, तब से ये समस्या आया है, इससे पहले कोई समस्या नहीं था। जी ठीक है भैया, अभी जो मेरा दीदी बताइए वो करें। जी और जी सिंपल कौर दीदी माइक अनम्यूट करना, क्या कर रही हो? सिंपल कौर दीदी। जी भैया, वंदे मातरम भैया।
वंदे मातरम, क्या कर रही हो? श्री राम बट्टी बना रहे हैं अच्छा, श्री राम बटी बना रही हो। जी भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय जय श्री राम। 50 ग्राम भैया मिली थी तुलसी, जी तो ज्यादा तो नहीं, एक सिलवट्टा भी छोटा सा मिला है। जी जी। कल किसी से मांग के लेके आई थी, आज बनाना शुरू किया है। 4 बजे की लगी हो भैया। बहुत बढ़िया। और जी भैया। लीवर बटी खा रहे हैं आपके रिश्तेदार जिनको भेजी? हाँ जी भैया, वो खा रहे हैं। अच्छा, बात हुई दोबारा उनसे? हाँ जी, बात तो रोज ही होती है भैया। अच्छा, जी। ठीक। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है भैया। पेट तो मेरे तो, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी पेट साफ नहीं होता था अच्छे से। मैंने त्रिफला भी खाया था सुबह खाली पेट, और भी अरंड का तेल भी लिया था, उससे नहीं आराम आया, लेकिन इससे आराम आ गया मेरे को। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा रिजल्ट है भैया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजू बहन, धन्यवाद। चिंता ना करो, आप भी बनाने वाली हो। सीताराम अग्रवाल चाचा जी। संजू धन्यवाद है भैया। संजू बहन सोच में पड़ गई है बेचारी, बोलने का मौका नहीं मिल रहा मेरे को। जी। धन्यवाद है भैया। वंदे मातरम। भैया ये लीवर बल्टी बना रहे हैं ना, तो मैंने कल इसमें एलोवेरा मिला के रख दिया था, बना नहीं पाया था। जी जी। तो अब बना रहा, तो ये हाथ को नहीं पकड़ रहा बिल्कुल भी। वैसे है तुरंत बनाते हैं तो हाथ को पकड़ता है, लेकिन अब बिल्कुल नहीं पकड़ रहा। देखो जी जी, बन रही है ना, गोली बन रही है ना बढ़िया। बहुत बढ़िया बन रही है, जैसे जैसे धूप हो जाती है ना, ऐसे हो जाती है, जी जी धूप की तरह बन गया। और ये हाथ बिल्कुल नहीं पकड़ रहा, साफ है देखो बिल्कुल। जी 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 जी, बहुत जबकि मैंने इतनी बना ली है, इतनी बन गई है मेरी। बहुत इतनी बढ़िया। बनाने के बाद भी हाथ बिल्कुल साफ है। जी जी। ये भैया सुबह लेनी है, रात को लेनी है? सुबह शाम। अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद। जी भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। कहाँ गायब? जी भैया, एक फिर बड़े दिन हो गए, कहाँ घूम रही थी? शादी में? ना ना, कोई शादी नहीं भैया, घर में ही घर में ही आ गए थे कोई गेस्ट वगैरह, बस वो मैंने सोचा वो जाए उसके बाद ही बात करूं। दिवाली से पहले के बस सारा दिन वही बिजी थे भैया, और तो कुछ नहीं। जी भैया, एक फीडबैक देना था। उसमें क्या है, अपनी पूनम लखोटिया अपने ग्रुप में इसमें ही है, तो उसकी काफी दिक्कत हो रही थी, डेट वगैरह काफी टाइम से आ रही थी। वो क्या, कोई गोली वगैरह ले ली थी उसने, तो उसके बाद से डेट बंद नहीं हो रही थी भैया। शायद मोनिका दीदी से भी पूछा था उसने, कोई वो बीज वगैरह भी दिए थे, वहां पे भी बता दी, पैड भी थे ही, ठीक नहीं हो रहा था। तो उसने कहा भाई पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम सी, ऐसे कुछ कहा उसने मुझे। फिर कहा जयपुर जाना है। मैंने कहा क्यों? कहते टेस्ट वगैरह करवाना है, तो बंद नहीं हो रही, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, कमजोरी भी बहुत ज्यादा आ रही है। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, टेस्ट करवाने के लिए तो अभी 5-4 दिन पड़े हैं तेरे पास, तब तक तू है ना एक वो नारियल की भस्म वाला भी कर ले अपने, महेंद्र भैया ने बताया था जो। तो उसने भैया वो किया, 3 ही दिन किया भैया उसको, मतलब पीसीओडी की भी शिकायत आ रही थी, उसमें रिपोर्ट करवाई थी 2 महीने पहले, वो भी ठीक हो गई और डेट भी बंद हो गई। और कमजोरी के लिए मैंने खजूर बताए थे, शहद में भिगो के भी लेना, सुबह वाला शाम को ले लेना, शाम वाला सुबह ले लेना, ऐसे करके। तो भैया अभी उसी से सेटिंग चल रही थी मेरी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही, कहती है दीदी पता नहीं कहाँ से आपने बता दिया, नहीं तो सारी चीजें पता थी पर याद नहीं रहता, या फिर काम नहीं करे, सब ले लिया उसने भैया, बहुत ज्यादा तंग हो रही थी। मैंने कहा क्या पता पैसों की जरूरत ना पड़े, हो जाए काम। तो कहती ठीक है भैया, धन्यवाद दे रही थी बहुत बहुत भैया। जी भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रूप अरोड़ा चाचा जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये मेरी धर्म पत्नी को हाथ जरा सुन सुन लगते हैं दिन भर। दालचीनी। ऐसा है, एक तो अरंड के तेल में अमृत धारा मिला के और उससे हाथों को मालिश करने के लिए बोलिए जी। और रात को सोने से पहले हल्दी और दालचीनी उबाल के पिलाइए। नहीं तो लहसुन को दूध में उबाल के, जैसे 3-4 कली लहसुन को लीजिए, अगर और उसे घी में भून के, मतलब कूट के घी में भून के दूध डाल के उबाल के पिलाइए, ठीक है। लेकिन लंबे समय तक।
ठीक है। 15, 20, 30 दिन तक कम से कम लहसुन का प्रयोग कराए। पवित्रा दीदी चलें, 9:31 हो गए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। ये भैया ये देखना मैंने बनाया ये जो कैमरा करती हूँ इधर। भैया कैमरा करिए कैसे होएगा पिछला। देख लेना कैसे कर रहा है, अगली बार बुलाने की ना पड़े। भैया ये वो लीवर की दवाई लाई थी ना मैंने, तो ये मैंने पीसी है भैया। जी। और ये भैया ये एलोवेरा का जो ऊपर है पौधा, तो उसमें से निकाला है भैया, तो ये चल जाएगा ना उसमें जेल? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा तो भैया एक काम करो, इसको छान दो एक बार और कपड़े से। इसे भैया मैं छन्नी से छान, अच्छा ये दवाई को भैया? नहीं नहीं, एलोवेरा को, क्योंकि ऊपर जो झाग आ रहा है ना वो तीखा लगेगा। अच्छा तो इस छन्नी से छाना है मैंने, अब दोबारा कपड़े से छानू इसको? हाँ, कपड़े से छान दो, पतले कपड़े से। अच्छा भैया, तो मैं क्या इसमें ये पाउडर बच जाएगा, तो ये पाउडर बच जाएगा तो भी इसको बाद में उठा के रख दूं, तो बाद में बना लूं तो चल जाएगा? हाँ, अच्छे से कांच के जार में ढक्कन बंद करके रख लेना। अच्छा भैया जी, ठीक है भैया जी, ये बोलना था। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। कोमल बहन चलिए, आज चौपाल का सार पहले कौन बताएगा, पूरी चौपाल का सार? इसने बड़े ध्यान से सुना है, तो पहले हाथ उठवाते हैं। सुशील भाई ने हैंड रेस किया था, सुशील भाई से भी बात कर लेते हैं। सुशील भाई माइक। जी भैया, राम वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया मैंने हाथ इसलिए उठाया था, आज आपने कोई योग बताया ना, बहुत अच्छा चल रहा है वो। उसमें एक चूना नौसादर भीमसेनी कपूर जी भैया, तो इसको सूंघने से ये चीज ठीक होती है। हमारा ये मैजिक कोयल का दूसरा भाग हो गया जी। तो इसमें जो भैया ये नौसादर है, ये अमोनिया जो तो नहीं है, ये अमोनिया बोलते हैं इसको, जैसे सूंघने से ऐसे ही उसमें तीखा वो निकलता है। हाँ जी, ये हाँ कुछ जी। और है? नहीं, वो अमोनिया ही है, मतलब जो कार्बन, इसको केमिस्ट्री में नाम अमोनिया ही बोलते हैं। क्योंकि इसको भैया मेरे याद है इसलिए आया, क्योंकि जैसे आप सुंगा रहे थे ना, जी। हमारी ये हलवाई की दुकान है, तो उसमें ये बालूशाही में ये डलता है, जो बालूशाही की मिठाई होती है उसमें ये डलता है, और उसके बाद ये बालूशाही बनती है, फूलती है उससे। जी। तो इसलिए मैंने हैंड रेस्ट किया था कि ये मिठाइयों में भी डलती है। जी, बहुत बढ़िया। अब ये बात तो तय हो गई कि अब खाने से एकदम नुकसान नहीं है, क्योंकि मिठाइयाँ तो आदमी भरपूर खा लेता है। पर ये भैया बहुत तीखी लगती है, दिमाग में चढ़ जाती है अचानक। हमारे बड़े भाई मजाक मजाक में सुंगाते थे, इसकी डिब्बी आती है, वो बहुत तीखी, दिमाग मतलब 2-3 मिनट तो ऐसा इंसान ऐसा पागल सा हो जाता है, बड़ी तीखी लगती है। पर भैया आपने मैं इसमें क्या, बनाया था, अभी सूंघने जा रही थी, आपने ऐसे बोल दिया, अब तो मैं बिल्कुल नहीं सूंघूंगी। चल सूंगा, बड़ा बड़ा सूंघेगी। ये लो। इसमें पता भैया ने ना इसमें 2 चीज और मिला दी ना, तो हो सकता है इसका फिर वो इतना दिक्कत ना हो। भैया नहीं, मेरे से तो नहीं हुआ। सुबह अरे कुछ नहीं, मरेगी नहीं, चिंता ना कर, हरदोई में ऐसे भी हॉस्पिटल नजदीक है। नहीं भैया, बालूशाही की तरह फूल जाएगी, चिंता मत करो, फूल वो ऐसी बालूशाही है। मैं वो खोलने से ऐसी महक आ रही है अजीब सी। नाक के पास गया। गंदी महक आ रही है। हमेशा ब्यूटी वेल जैसी खुशबू थोड़ी सूंघाऊंगा। अब मंत्र अच्छी तरह पढ़े जाएंगे। मैं उस दिन भैया पे हंस रही थी, इसीलिए भैया ने मुझे जबरदस्ती सुंघवाया है। मैं बोल रही थी भैया अभिषेक भाई साहब को आपने वो डाला था ना ये देखो नाक में, ठीक है, तो उस दिन कैसे चिल्ला के गए थे बाइक पे, बताना। खिला के सुंघो। इन्हीं के नाक में डाली थी ना काली में रामबटी, काली में। आंखें लाल हो गई थी। ऐसे तो कहते हैं किस बात के मर्द हो भाई, ऐसे तो कहते हैं मर्द हो। आनंद आ गया। वंदे मातरम जी।
भाभी जी का हैंड प्रेस हो गया। वंदे भाभी जी की सुनो भैया, खाना ठंडा हो गया। वंदे मातरम। भूखे हो? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। क्या जल्दी। नीतू पाल दीदी, नीतू पाल दीदी, पाल जी वर्मा जी, कोमल बहन। हाँ जी बहन। आ गए। अच्छा जो लोग चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ध्येयो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। आज की चौपाल की मुख्य बातें रही, उनमें से सबसे नंबर 1 पे कि मधु दीदी के सानिध्य में हमें जानकारी मिली कि राजस्थान के 4 जिलों में से एक एक बहन को सिलाई सिखाई जाएगी, 9 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको उषा की मशीन और उषा की तरफ से सारी कटिंग की और जो भी चीजें होंगी वो सभी दिया जाएगा। रोजगार, अपना रोजगार खोलने के लिए स्वरोजगार के तहत ये आज हमारे चौपाल की सबसे मुख्य जानकारी। समृद्धि वर्धक, स्वास्थ्य वर्धक तो बहुत सारी जानकारियां, समृद्धि वर्धक जानकारी रही मधु राठी दीदी के सानिध्य से कि उनकी जिस कंपनी में वो काम करती हैं उस कंपनी के सानिध्य में राजस्थान के 4 जिलों में हर जिले से एक बहन को वहां का उन्हें 9 दिन की ट्रेनिंग के साथ ही अपना रोजगार करने के लिए जो मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, सिलाई मशीन की, वो भी मिलेगी उषा कंपनी की। तो आप में से जो भी राजस्थान से हैं और मधु दीदी को बताना चाहते हैं तो आप मोनिका दीदी से संपर्क कर लें। मोनिका दीदी का नंबर सबको पता होगा, 82 333 22 234। दीदी यही नंबर है? 82 नहीं है भैया, बस 82 है। जो भी है, मतलब 8233 हाँ ठीक है। और अब चले भजन करें। चले भैया, आपने ना सुबह का खाना एक बार खाया हुआ है और भाभी जी आप तो चलो हो जो हो, आपको चौपाल में आनंद आ रहा है, भाभी जी को परेशानी हो रही है, भोजन नहीं किया हुआ ना। जी 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 भैया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण बोलो वृंदावन धाम की जय हो लालचू लाडली जू सरकार की जय हो सियापति रामचंद्र जी की जय हो जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो हो सौ समृद्ध परिवार की जय हो जय हो राधे सोईगर ऋषि जी ब्रह्मांड की की प्रथम ओस दाल्य की जय जय हो वंदे आज के आनंद की वंदे मातरम आज की चौपाल की आज के आनंद की जय हो जय हो जय हो जय 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 हो जय हो जय हो याद रखें भाइयों एवं बहनों, भूले नहीं 30 नवंबर चलो तारानगर, पधारो तारानगर, आओ तारानगर, मिलो तारानगर। आओ तारानगर। जी आप खाओ भी लाडलो तारानगर। और पचाओ लीवर बटी से तारानगर में। ठीक है, लीवर पहले मजबूत कर लो साहब आपू। ठीक है भैया, राधे राधे। राधे राधे। बरसनट के लिए पाँच खाओ तारानगर। उठा के रख देती है, ऐसा नहीं कचरा में ले जाओ। चौपाल में वंदे मातरम, जय इनका वैसे जैसे